Yes, any doubt? Thread loop पैटर्न्स इन सब में कोई डाउट तक? कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली? एक मिनट, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती है तुम्हें? तो यूट्यूब वीडियोस की बात कर रहे हो क्या तुम? वो तो टाइम लगता है ना, वो एक एक दो दो दिन बाद अपडेट करते हैं शायद। यस, तो नेस्टेड लूप में कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो फंक्शन प्रोसेस लिख के लिया था एक दिन, याद है? बताओ क्या आता है पहले? सबसे पहले क्या आता है? Yes, online everybody, quick. कॉल, जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा कॉल? उसके नाम से। This is syntax, function name and two parentheses. उस parentheses में तुम पास करोगे पैरामीटर्स। पर कब? अगर कोई है तो, पैरामीटर्स है तो, नहीं है तो नहीं। पैरामीटर्स है तो यू विल पास वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स। कैसे? लेकिन विदाउट डेटा टाइप, मतलब ये सिंपली वैल्यूज और वेरिएबल्स, डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं। वैल्यूज और वेरिएबल्स, एवरीबॉडी। ओके, नाउ यहाँ पे होगा सेमीकोलन, जो मोस्टली होता है, नॉट नेसेसरी हमेशा होगा। देन जैसे तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो तो फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो फंक्शन डिफाइन कैसे होना चाहिए? जिस नाम से कॉल किया है उसी नाम से वो क्या होना चाहिए? डिफाइन, राइट? और इसमें भी अगर पैरामीटर इफ एनी है तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? वेरिएबल्स विद डेटा टाइप। यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह नहीं करेगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा। दिस इज योर कोड, दिस इज योर कोड। जो भी तुम्हारा फंक्शन का बॉडी होगा, उसको एल्गोरिथम जो भी होगा, ये फंक्शन बॉडी है, तो फंक्शन बॉडी, राइट? एंड हियर यू विल डिसाइड कि तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। अगर कुछ रिटर्न करता है तो यू विल डिसाइड योर रिटर्न, समझे? तो तुम डिसाइड करोगे तुम्हारा रिटर्न टाइप। एवरीवन, ना
क्यों बोल रहा हूँ वापस वापस, क्योंकि बहुत से लोग सिंटैक्स में गड़बड़ करते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर्टी ये देखें। अब सिनेरियो क्या है कि जब तुम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, हम ऐसे ही लिखते जाते हैं कोड। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल दिया तो डेफिनेशन नीचे होती है, फिर ये कॉल एरर देने लगेगा, मतलब कंपाइलर एरर देने लगेगा। तो कंपाइलर बोलेगा भाई ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये कॉल होने से पहले मैंने इस फंक्शन का एक डिक्लेरेशन देके रखना चाहिए, और यहाँ पे बोलना चाहिए कि देख भाई ऐसे ऐसे रिटर्न टाइप का इस नाम का और इतने इतने डेटा टाइप का, मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ओनली डेटा टाइप और ये सेमीकोलन होगा ऑलवेज। सो ये फंक्शन प्रोसेस बाय हार्ट होनी चाहिए सबको। क्लियर है? ऑनलाइन बाय हार्ट मतलब बाय हार्ट होना चाहिए ये फंक्शन प्रोसेस। तुम्हें सारी ही लैंग्वेजेस में सब तरह काम आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मेन चीजें है कॉल और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन का सिनेरियो तुमको क्लियर है कि डेफिनेशन आने से पहले कंपाइलर को पता होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कॉल को टू को बोल रहे। मतलब ये क्या हुआ कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ पे फंक्शन का कॉल किया है, और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे कहीं पे बाहर, राइट? मतलब फिर कंपाइलर एक एक लाइन पढ़ते 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 आया और जैसे उसको कॉल दिखा वो बोल रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है तो किस फंक्शन की बात कर रहे हो। तो वहां पे एरर देने लगे। तो जब वो डेफिनेशन लिखना है तब वो आएगी जबान है तब। लेकिन इस कॉल को टू को बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, इधर एक डिक्लेरेशन करके रख देंगे कि बोलेंगे यहाँ पे ही कंपाइलर को देख ऐसे ऐसे एक फंक्शन आने वाला है, तो फिर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करके रख दिया। तो ये जब इस कॉल दिखेगा तो बोलेगा हाँ इन्होंने बोल के रखा है कि एक फंक्शन आगे आने वाला है, तो हम आगे डिसीजन नहीं लेते हैं, हम रुकते हैं, आगे डेफिनेशन मिलेगी, नहीं मिली तब देंगे ना इधर। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, इसको गुड्डू को बोल के आगे बढ़ते हैं। सो कॉल बैक डिक्लेरेशन। बट अगर मैं डेफिनेशन को ही कॉल के ऊपर लिख दूं तो मुझे अलग डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉल आने से पहले ही कंपाइलर को मालूम है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन समझ में आया जरूरी है कब और कब नहीं। क्लियर? तो जब तुम बोलते हो आगे तो सीपीपी बोलता है बॉटम अप अप्रोच यूज करो वगैरह, क्यों? क्योंकि मेन सबसे नीचे होता है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन के बारे में, फंक्शन प्रोसेस के बारे में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज व्हाई वी नीड फंक्शन। फंक्शन क्यों चाहिए हमें, या व्हाई से भी पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फंक्शन, फिर हमें हाउ समझ में आएगा। और हाउ में फंक्शन प्रोसेस है, सिंटैक्स है, सारा ही। व्हाट और व्हाई बताओ, व्हाट इज फंक्शन, क्या है फंक्शन? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर हम अगर कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो हम उस फंक्शन नेम की हेल्प से उन लाइन ऑफ कोड को कभी भी और कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये ऑनलाइन बताओ कमेंट्स में, इंटरेक्टिव रहो। इंटरेक्टिव नहीं रहना है तो कंटिन्यू मत करो यार प्लीज। मुझे भाई मतलब मैं वापस वही बोलता हूँ कि तुम्हें इंटरेक्टिव नहीं रहना है, बात नहीं करना है, कमेंट्स नहीं करना है, सिर्फ सुनना है तो कंटिन्यू मत करो। कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा ये कोर्स करके। फिर तुम अगर डिस्कस नहीं करते हो, क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, आंसर नहीं करते हो, अगेन मैं तुम्हें बोला हुआ है आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर्स। मुझे करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मैं अगर पहली बार वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। यस एवरीबॉडी, प्रणाली, कृष्णा, समीक्षा, धीरज, प्रथमेश, अंजलि, जनक, हर्षदा, क्विक। तो व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाई वी नीड फंक्शन? तो सिंपल है, मेरे पास तीन टास्क है। एक प्राइम नंबर चेक करना है,
एक पैरेलल नंबर सेट करना है और एक आर्मस्ट्रांग नंबर सेट करना है। ठीक है, तो मैंने ये प्रथमेश को टास्क दे दिया प्राइम नंबर का कोड करने के लिए, कृष्णा को टास्क दे दिया पैरेलल नंबर का कोड करने के लिए, नीतीश को टास्क दे दिया आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रथमेश ने मुझे ये कुछ नंबर ऑफ लाइंस लिख के दिए, कृष्णा ने मुझे कुछ नंबर ऑफ लाइंस लिख के दिए और नीतीश ने मुझे कुछ नंबर ऑफ लाइंस लिख के दिए। फिर मैं आया मेन में, मेन में आने के बाद मैंने एज इट इज ये प्रथमेश के लाइंस कॉपी पेस्ट किए, कृष्णा के लाइंस कॉपी पेस्ट किए और नितेश के लाइन कॉपी पेस्ट किए। तो ये कोड चलेगा क्या, मतलब ये तीन काम मुझे करने हैं तो ये कोड चलेगा क्या, या काम होगा क्या मेरा, मतलब प्राइम वैलिड रोमांस फॉर्म ये चेकिंग होगा क्या, क्या लगता है हो जाएगा क्या, मतलब आएगा क्या आउटपुट, हमें आउटपुट आएगा क्या, ये काम हो जाएगा क्या? आवाज तो आनी चाहिए क्लियर, हेडफोन्स तो कनेक्टेड है, अच्छा सॉरी कनेक्टेड, नहीं कनेक्टेड इससे वाले नॉइस वाले। अब शायद आएगा, मैं दूसरा ईयरफोन पहना था। हाँ, तो वापस रिपीट करता हूँ, वापस रिपीट नहीं होता है, रिपीट मतलब ही वापस होता है, तो मैं रिपीट करता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो प्राइम पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रांग, तो ऐसे तीन काम मैंने दिए प्रथमेश को, कृष्णा को और प्रीतिश को। उन्होंने मुझे 10-10, 20-20 लाइन का जो भी कोड बनता है वो लिख के दिया। उनका कोड मैंने आज इट इज कॉपी पेस्ट करके मेरे मेन में एक के नीचे एक लिखा। फिर मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले प्राइम, फिर पैलिंड्रोम, फिर आर्मस्ट्रांग, मतलब जिस भी सीक्वेंस में मैंने वो कोड कॉपी पेस्ट किया है। तो क्या ये काम होगा, ये काम होगा क्या, सक्सेसफुली रन, सक्सेसफुली रन होगा, कंपाइल होगा, मतलब ही रन होगा। तो सक्सेसफुली कंपाइल होगा क्या और काम करेगा क्या, एवरीबॉडी यस और नो, या उसमें कुछ चांसेस है प्रॉब्लम आने के, कंपाइलेशन के वक्त प्रॉब्लम आने के कुछ चांसेस है क्या? यस, बिल्कुल 100% चलेगा, 100% चलेगा। यस, नहीं नहीं नहीं, वर्ड मैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनका बीच में का लिखा हुआ कोड पेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। यस, देयर कैन बी चांसेस ऑफ एरर। यस अथर्व, किस टाइप के एरर, किस टाइप के एरर, किस टाइप का एरर, किस टाइप के चांसेस, व्हाट टाइप ऑफ एरर? अरे एरर आएगा तो किस टाइप का एरर आएगा, नहीं एरर आ सकता है ना। अब कृष्णा ने, अब ये प्रथमेश ने यूज किया है वेरिएबल नंबर, कृष्णा भी नंबर ही बोलती है, अमित एनीवेम बोलता है लेट से, बट कृष्णा ने और प्रथमेश ने तो नंबर बोला ना, राइट, समझ में आ रहा है? तो रीडिक्लेरेशन वाला एरर आ सकता है कि नहीं, राइट, या रीडिक्लेरेशन वाला एरर प्लस एक का वेरिएबल दूसरे का लॉजिक मिक्स हो सकता है कि नहीं? यस एवरीबॉडी, तो चांसेस है ना। फिर क्या करना पड़ रहा है, प्रथमेश, कृष्णा और प्रीतेश को एक कॉन्फ्रेंस कॉल लेनी पड़ रही है और बोलना पड़ रहा है कि देख मैं N1 यूज करता हूं, तो N2 यूज कर और तू N3 यूज कर। तो डज इट मेक एनी सेंस, डज इट मेक एनी सेंस? इस केस में इन तीनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल लेना चाहिए क्या? क्या पता है लोग एक दूसरे को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, वो भी एक सिनारियो है ना। नहीं लेना चाहिए कॉन्फ्रेंस कॉल, क्योंकि ये तीनों जो टास्क है उन तीनों टास्क का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, पूरे इंडिविजुअल टास्क है ना। समझ में आ रहा है?
एवरीबॉडी प्रॉब्लम समझा क्या? हाँ, तो प्रॉब्लम समझा है तो अभी सॉल्यूशन समझो। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग दिस कोड हियर, यहाँ पे प्रथमेश बोलता है कि मैंने ये कोड एक ब्लॉक में करके रखा है, तुम ये कोड कॉपी पेस्ट करने की जगह पे उस ब्लॉक को ही इधर बुलाओ। कृष्णा बोलेगी कि मैंने ये कोड एक ब्लॉक में करके रखा है, तुम उस ब्लॉक को इधर बुलाओ। प्रीतेश बोलेगा तुम इस ब्लॉक को इधर बुलाओ। राइट? तो अब ये ब्लॉक को मैंने इधर बुलाया है, तो इन्होंने जो कोड किया है वो इनके इंडिविजुअल ब्लॉक्स में है। तो इनके इंडिविजुअल ब्लॉक्स में है तो उनके इंडिविजुअल घर में है। तो एक घर में सेम नाम के दो लोग हैं तो कंफ्यूजन है, अलग अलग घर में सेम नाम के लोग हैं तो फर्क नहीं पड़ता ना उनको। तो वेरिएबल नेम फिर ये लोग क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, इसमें फर्क पड़ेगा क्या? कुछ समझ में आया एवरीबॉडी? क्लियर है? अब अगर एक और सिनारियो कि मुझे वापस से प्राइम नंबर चेक करना था आने के बाद, तो फिर मुझे ये प्रथमेश का कोड वापस इधर लिखना पड़ता, उतने लाइन वापस लिखने पड़ते। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको बुला लूंगा, बस उसके ब्लॉक को बुला लूंगा ना। बस समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? कल को प्राइम नंबर करेक्ट नहीं आ रहा है, प्राइम नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो मैं ये कृष्णा और प्रीतेश के कोड में जाके चेक करूंगा क्या? कुछ नहीं, मैं सीधा फोकस किस ब्लॉक पे करूंगा? प्रथमेश के ब्लॉक पे। ये अगर सारा कोड एक ही इसमें लिखा होता तो फिर मुझे सारा ही कोड चेक करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने एक ब्लॉक के अंदर ये कोड लिखा है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है हमें तीन चीजें प्रोवाइड करेगा। एक तो ये कोड है मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा तो ये हमें मॉड्यूलरिटी देगा, राइट? और इस कोड को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, तो ये हमें रीयूजेबिलिटी देगा। और अगर मैं मेरा मेन देखूं तो मेरा मेन अभी नीट एंड क्लीन है पूरा, तो ये मुझे रीडेबिलिटी भी देगा साथ ही साथ। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज योर फंक्शन? तुम्हारा फंक्शन क्या है? तो तुम्हारा फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। सो इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच प्रोवाइड्स यू modularity, reusability and readability. Understood? Function is a block of code which provides us modularity, reusability and readability. Clear है everybody? What clear है? Why clear है? What is function? Block of code which provides modularity, reusability and readability. Why we need that? क्योंकि हम एक बार कोड लिख सकते हैं, वापस वापस रीयूज कर सकते हैं, हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल काम इंडिविजुअल पर्सन को हम डिवाइड करके दे सकते हैं, राइट? कि मुझे एक सिस्टम बनाना है, नंबर ऑपरेशन सिस्टम, तो मैं सबको अपना अपना एक फंक्शन डिवाइड करके दे सकता हूँ कि भाई तुम अपना अपना इसमें कोड करके रखो, हम बस यूज करेंगे इसको। रीडेबिलिटी बढ़ेगी, कोड सेपरेट होगा तो, राइट? मतलब ही एक शादी का फंक्शन है जिसमें मैंने 50 लोगों को बुलाया और फिर काम डिवाइड करके दिया। क्या इन 50 में से तुम 10 लोग ये कैटरिंग वाला संभालो, 10 लोग डेकोरेशन वाला संभालो, 10 लोग म्यूजिक का संभालो। फिर डेकोरेशन में कल को गड़बड़ आती है तो मुझे इन 30 को बुलाना पड़ता है, ये किसके वजह से हुआ? समझ में आ रहा है? तो ये सिनारियो नहीं होना चाहिए, इनका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो जब डेकोरेशन में गड़बड़ होगा तो मैं एक ही डिपार्टमेंट के पास आके डिस्कस करूंगा, समझे? तो एक डिपार्टमेंट क्या आके डिस्कस करूंगा। अगेन दूसरा शादी का फंक्शन है तो मुझे वापस से 50 लोगों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जब उनका ग्रुप ऑलरेडी है तो उनको मैं वापस बुला सकता हूं दूसरे इसमें भी। क्लियर एवरीवन? वाई और व्हाट क्लियर है? वाई फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, क्लियर है? अब हाउ, हाउ में क्या है? हाउ में कुछ नहीं है, हाउ में सिंटैक्स आएगा। सिंटैक्स के लिए हमने अभी क्या देखा है? फंक्शन, प्रोसेस। सिंटैक्स के लिए क्या देखा है? फंक्शन, प्रोसेस। तो अभी लेट्स से अपने पास कोड है, इंटीजर a equals to 10, b equals to 20। का लेट है तेरे दोस्त तू? अरे लेट का येतो रोज? हा, लांबून येतो तर लवकर निघ ना घरून। कुठून येतो तू? हाँ तो जल्दी निकल। कितने बजे निकलता तू घर से? 9 बजे, तो 8 बजे निकल कल से। फिर जल्दी हो रहा है क्या 8? अरे मैं लेक्चर लेता हूँ 8 को आके यहाँ पे सुबह 8:30 बोल रहा है तो।
लगा आपको? I so printf addition equals to %d। क्या होता है, तू रोज ऐसा थोड़ा सा लेट आया ना, तो मेन तेरा क्या मिस हो जाता है, वाई मिस होता है तेरा, और तू आता है हाउ के टाइम पे, और वाई तेरा मिस हो गया तो हाउ क्या समझेगा तुझे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। तो ये है तुम्हारा कोड 2 नंबर की एडिशन के लिए, लेकिन मेरा कहना है कि ये कोड किसकी मदद से होना चाहिए, फंक्शन की मदद। तो फंक्शन की मदद से होना चाहिए, तो मैं ये कोड को उठाता हूं, साइड में कहीं पे प्लॉट करता। ठीक है, तो 3 चीजें हैं। अब मुझे वो काम करवाना है किसकी मदद से, फंक्शन की मदद से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करूंगा, एक नेम रहेगा उसका, और पैरामीटर्स फिलहाल मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूं। पैरामीटर्स कुछ पास नहीं कर रहा हूं तो फिर वो कब लेना है क्या लेना है मैं डिसाइड करूंगा फंक्शन कॉल होने के बाद। ठीक है, तो जिस नाम से फंक्शन कॉल किया है उसी नाम से फंक्शन क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और कुछ पैरामीटर नहीं ला रहा है तो क्या, एम्प्टी। और यहाँ पे ये ब्लॉक तुम्हारा पूरा रहेगा फंक्शन का बॉडी एज पर अवर सिंटैक्स। एंड नाउ ये काम किया तुमने तो ये फंक्शन का ब्लॉक ओपन हुआ, तुमने देखा कि भाई ऊपर से कुछ आया नहीं है तो हमें यहीं पे बनाना पड़ेगा, फिर एडिशन भी यहीं पे करनी पड़ेगी, और प्रिंट भी तुम यहीं पे कर रहे हो। तो तुम प्रिंट भी यहीं पे कर रहे हो, मतलब फंक्शन से कुछ लेके नहीं जा रहे हो, तो फंक्शन से कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हो, मतलब ही तुम क्या रिटर्न कर रहे हो, वॉइड। कुछ नहीं मतलब ही क्या, वॉइड। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मतलब ही वॉइड। तो इस तरीके से तुम्हारा फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और ये पार्ट रहेगा। तो ये हुआ तुम्हारा फंक्शन कॉल, ये हुआ तुम्हारा फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स कुछ नहीं है तो नथिंग। तो ये हुआ तुम्हारा डिक्लेरेशन। क्लियर है एवरीवन? मेन के ऊपर डिक्लेरेशन शुड बी मेन के ऊपर, ये मेन है। मेन का फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाहर तुम्हारा क्या रहेगा, फंक्शन। मेन के अंदर नहीं रह सकता ना, समझ में आ रहा है, मेन के बाहर रहेगा। मेन के अंदर रहेगा तो कॉल नहीं होगा, ग्लोबली कॉल नहीं होगा, कहीं से भी कॉल होना चाहिए ना अभी वो फंक्शन, तो रहेगा कहाँ पे, ग्लोबली। क्लियर है ऑनलाइन, यहां तक क्लियर है क्या? नहीं, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है ना, फिर ऊपर लिखेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। सिंपल, हमने जो मेमोरी डायग्राम पढ़ा था, मेमोरी डायग्राम में हमने बोला था कि एक कोड सेगमेंट होता है जिससे हमें लेना देना नहीं है, फिर एक ग्लोबल एंड स्टैटिक होता है, एक हीप होता है, और एक स्टैक होता है, राइट। और हमने क्या बोला था, जब भी किसी फंक्शन को कॉल मिलता है, जब भी किसी फंक्शन को कॉल मिलता है, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या तुम्हें? कुछ नहीं। ये जैसे एक फंक्शन डेफिनेशन है वैसे ये भी एक फंक्शन डेफिनेशन है कि नहीं? देखो तुम, यहाँ पे नाम है, 2 पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट ओपन है, क्लोज है, रिटर्न में वॉइड है, और इसके अंदर उसका कोड है, मतलब ये भी एक क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर एक फंक्शन का डेफिनेशन है तो इसका भी कॉल डिक्लेरेशन होता होगा कहीं ना कहीं पे, इसको भी कोई ना कोई कॉल करता होगा ना। तो कौन कॉल करता है इसको, कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है इस मेन फंक्शन को। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्लियरिटी आई होगी कि यहाँ पे तुमने सम क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हारे इस फंक्शन का नाम क्या है, सम, मतलब जिस नाम से कॉल करता है उसी नाम से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन क्यों लिखना पड़ा,
क्योंकि ओएस उसे किस नाम से कॉल करता है? ओएस उसे कॉल करता है मेन नाम से, तो तुम्हें भी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मेन ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? वो ओएस देख लेगा, कॉल करने से पहले ओएस के पास वो रेडी होना चाहिए कि नहीं, राइट? तो वो देख लेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? नॉट नेसेसरी ना डिक्लेरेशन वाला पार्ट। कॉल कब कर रहे हो तुम? ओएस उसको कॉल कर रहा है, ठीक है एवरीबॉडी? ऑनलाइन क्लियर है क्या? तो अभी मैंने क्या बोला था तुमको, whenever a function is called it gets a new stack frame। तो सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है वो है मेन। मतलब ओएस सबसे पहले कौन से फंक्शन को कॉल करता है? मेन। तुम इधर 1000 फंक्शन लिख के रखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो कुछ इधर भी लिखो, सबसे पहले कॉल होगा कौन? मेन। तो सबसे पहले मेन कॉल होगा, तो हमने अभी बोला कि जब भी फंक्शन कॉल होता है उसको स्टैक फ्रेम मिलती है। तो सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? मेन। तो सबसे पहले स्टैक में मेन आएगा, तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा? तो इसलिए जो तुम बोलते हो कि मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है, मेन पे ही प्रोग्राम खत्म होता है, वो इस वजह से, क्योंकि सबसे पहले स्टैक में कौन आया? मेन। और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? मेन। वापस समझो, ये फंक्शन तुम कॉलेजेस में पढ़े होंगे बहुत से बार, तुम सिंटैक्स लेवल पे पढ़े हो। फंक्शन समझना है सबसे अच्छे से या आगे चल के भी, तो ये पार्ट सबसे मेन है। मेमोरी भी कैसे मिलती है, कैसे स्टैक फ्रेम वैनिश होती है, इससे तुम्हारी बहुत सी चीजों की क्लैरिटी तुम्हें मिलती है, तुम्हें फ्लो समझने में आसानी होती है। क्योंकि कंपनीज में तुम जाओगे तो तुम्हें स्क्रैच से नहीं कोडिंग करने लगाते, ऑलरेडी बनाया बनाया प्रोजेक्ट पे तुम्हें काम देते हैं। तो बना बनाया प्रोजेक्ट जो है वो समझने में ही तुम्हें टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट की क्लियरिटी फ्लो वाइज नहीं है। तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, ये सब समझने के लिए फंक्शंस प्रॉपर्ली समझो। तो तुम आए मेन में, लेट्स से मेन में आके मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखता हूँ, प्रिंटफ स्टार्ट, प्रिंटफ एंड, ठीक है? तो तुम सबसे पहले ओएस ने कॉल किया मेन को अपना स्टैक फ्रेम मिला, और मेन ने क्या प्रिंट किया, मतलब ये स्टैक ने क्या प्रिंट किया? स्टार्ट, राइट? स्टार्ट के बाद क्या हुआ? सम को कॉल हुआ। तो हमने क्या बोला है? व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है सब काम छोड़ के तुम किधर जंप करते हो? सीधा उस फंक्शन के डेफिनेशन पे, और उस फंक्शन के डेफिनेशन पे जंप करके तुम्हें तुरंत क्या मिलता है? उसका स्टैक फ्रेम। मतलब अभी कौन काम करेगा? अभी टॉप पे कौन है? सम। ये टॉप है, इधर से ओपनिंग है स्टैक का, राइट? तो ये है उसका टॉप। अभी टॉप पे कौन है? सम। तो सम काम करेगा, मतलब सम बनाएगा यहाँ पे ए जिसमें होगा 10, सम बनाएगा यहाँ पे बी जिसमें होगा 20, फिर एक सी बनेगा जिसमें आएगा एडिशन होके 30, और फिर ये 30 तुम यहाँ पे क्या करोगे? प्रिंट एडिशन इज 30 प्रिंट करोगे। और जब तुम इस फंक्शन के लास्ट लाइन पे आओगे, ये स्टैक फ्रेम क्या होगा? ये स्टैक फ्रेम यहाँ से वैनिश हो जाएगा, और तुम वापस उस जगह पे चले जाओगे जहां से इसको कॉल किया था। मतलब ही तुम वापस जाओगे कहाँ पे? मेन में। मतलब यहाँ से अगर तुमने इसको कॉल किया था तो तुम यहाँ पे आके रुकोगे, चेक करोगे आगे कुछ है क्या, नहीं, सेमीकोलन। तो तुम नीचे क्या आके क्या प्रिंट करोगे? एंड। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लो समझ में आया क्या सब लोगों को? स्टैक कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है? क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया सिनेरियो? तो ये सम फंक्शन को कॉल होगा, इसको अपना स्टैक फ्रेम मिलेगा। तो सिंपली जब ये स्टैक फ्रेम में ये सम कॉल हो रहा है और ये सम कॉल होके उसको स्टैक फ्रेम मिलेगी, तो जो स्टैक फ्रेम अभी टॉप पे है फिलहाल उसको बोला जाएगा कॉल्ड स्टैक फ्रेम। मतलब वो कॉल्ड है फिलहाल, राइट? और जिसने उसको कॉल किया था वो क्या है? कॉलिंग स्टैक फ्रेम। मतलब अभी जब ये सम रन हो रहा था तो ये क्या थी? कॉल्ड स्टैक फ्रेम। तो इसका कॉलिंग कौन था? मेन। पर जैसे ही ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाती है, जैसे ही ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाती है, टॉप पे कौन आ जाता है? मेन। मतलब जो भी फंक्शन टॉप पे आ जाता है वो क्या बन जाता है? कॉल्ड। और कॉलिंग कौन बनेगा फिर? ओएस। अभी इसको जिसने कॉल किया है वो क्या बनेगा? कॉलिंग। तो मेन भी जैसे खत्म हो जाता है, स्टैक फ्रेम क्या हो जाती है? वैनिश। मतलब स्टैक क्या हो जाता है? एम्प्टी। तो जैसे स्टैक एम्प्टी होता है तुम्हारा प्रोग्राम खत्म होता है। क्लियर है एवरीवन? ये सिनेरियो क्लियर है?
तो वापस मेमोरी डायग्राम समझो। मैंने अभी यहाँ पे सम 3 बार कॉल किया, मतलब रीयूज कर रहा हूं मैं कोड को, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कोड में आया, मैंने स्टार्ट प्रिंट कर दिया, फिर सम का एक स्टैक फ्रेम बना, जिसने ए बनाया, जिसने बी बनाया, जिसने सी बनाया, मतलब 10 20, और फिर इसमें क्या आ गया 30। अब ये हार्ड कोडेड है वैल्यूज, कल को तुम यहाँ पे स्कैनएप यूज कर सकते हो, ठीक है, स्कैनएप बता दूंगा मैं आज। तो प्रिंट करोगे तुम 30, फिर ये 30 प्रिंट करने के बाद स्टैक फ्रेम वैनिश होगा, तुम आओगे इस लाइन पे, यहां से फिर नीचे आके वापस सम का स्टैक फ्रेम ओपन होगा, वापस वही काम होगा, स्टैक फ्रेम वैनिश, वापस सम का स्टैक फ्रेम ओपन होगा, स्टैक फ्रेम वैनिश। तो स्टैक नहीं हो मल्टीपल बन सकते हैं। वो वेरीफाई हो जाएगा ना, हाँ, तब ठीक ही बचेगा और फिर अनदर कॉल होगा तो इसमें दो ही मिलेंगे हमेशा, क्योंकि तू मेन को कॉल कर रहा है, मेन में से सम को कॉल कर रहा है, सम के अंदर अगर दूसरा कोई कॉल होता तो मिलता ना, अभी इसका मिला होगा ना उसको, मतलब जब उसने प्रिंटएफ कॉल किया होगा, प्रिंटएफ का एक स्टैक फ्रेम बना होगा ना अपना, और प्रिंटएफ अपना काम करके चला गया होगा, लेकिन मैंने प्रिंटएफ का स्टैक फ्रेम क्यों नहीं निकाला, प्रिंटएफ का स्टैक फ्रेम ओपन करके क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं प्रिंटएफ के अंदर क्या लिखा है, कैसे मैं मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करूं ना उसका। प्रिंटएफ एक वेल टेस्टेड फंक्शन है, जो प्री डिफाइन है, जिसका कोड क्या है मुझे पता नहीं है, और जो फिक्स काम करता है मुझे पता है, तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। उसका मेमोरी डायग्राम क्यों ड्रॉ करूंगा मैं? मेमोरी डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं? ताकि मैंने जो लिखा कोड है उसका फ्लो समझ सकूं, राइट, ताकि मैं फाइंड आउट कर सकूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे क्या मिसिंग है, मेमोरी में क्या मिस हो गया। तो मेमोरी डायग्राम का पर्पज ये है। नो वन विल से यू कि भाई ये प्रोजेक्ट है और इसका मेमोरी डायग्राम ड्रॉ कर। मेमोरी डायग्राम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें फ्लो समझने के लिए। तो प्रिंटफ कभी मुझे पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, तो मैं क्यों उसका मेमोरी डायग्राम निकालू? तो फंक्शन कॉल होता है तो उसको अपना अपना स्टैक फ्रेम मिलता है, मतलब ये मेन में भी पहले इसको मिला होगा ना स्टार्ट प्रिंट करने के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन? सब लोग? तो ये तुम्हें और अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा जब तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तीन फंक्शन है मेरे पास, एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल सिनारियो है। इस कोड को मेमोरी डायग्राम निकाल के ट्रेस करना है और बताना है क्या आउटपुट आएगा। क्लियर है ऑनलाइन एवरीवन? डिक्लेरेशन करके देता हूं, चलिए, वॉइड 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 एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। सारा कोड कंपाइलेशन फ्री है, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा कोई। रन करना है और फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो ऑनलाइन, सबके पास पेन पेपर होना चाहिए। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना है और समझना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट।
मेमोरी डायग्राम निकालनी है बस, जैसे मैंने लिख के दिया है वैसे, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है, क्या आंसर आएगा वो बताना है बस। ये एग्जाम्पल से तुम्हें सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। फंक्शन का, स्टैक फ्रेम्स का कैसे ओपन होते हैं। अभी आंसर नहीं भी आया तो दैट इज फाइन, उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तुम्हें समझेगा और अच्छे से। बस इतना है कि ट्राई करो, तुम गिव अप मत करो, ट्राई करो, तुम्हें जैसे समझ में आता है। जो लोग ट्राई करते हैं उनको सॉल्यूशन देते वक्त और अच्छे से समझ में आता है, जो ट्राई नहीं करते हैं फिर वो देखते रहते हैं सिर्फ। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग। अंजलि, अथर्व, धीरज, हर्षदा, जनक, कौस्तुभ, कृष्णा, मनीषा, मेघा, अली, प्रथमेश, पुष्कर, रेणुका, समीक्षा। और प्लीज कोई ये टाइप करके नहीं रन करेगा ऑनलाइन में, ठीक है? टाइप नहीं करेगा कोई, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। फिर टाइप करके रन करोगे तुम खुद के थिंकिंग को, वो प्रोसेस को ब्रेक कर रहे हो। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है ऑनलाइन में आंसर करेक्ट होने वाले को, गलत है तो भी चलेगा। ट्राई करो, और देता हूँ 5 मिनट। गुड। प्रथमेश, धीरज, अथर्व। बिल्कुल पी सकते हैं, मतलब कॉलेज में है क्या? मे आई ड्रिंक वाटर, ऐसा हाथ खड़ा कर पहले। यस ऑनलाइन, चलो और।
Yes, last 2 minutes. ओके, सो देखते हैं सॉल्यूशन। कुछ लाइन नंबर्स लिखता हूं। अरे जाना भी चाहिए, ठीक है। यस, विजिबल ऑनलाइन, ध्यान दो। ये है तुम्हारा स्टैक, ये ग्लोबल एंड स्टैटिक और हीप, इनकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम स्टैक पे ही काम करने वाले। तो हम आए मेन में, मतलब ओएस ने सबसे पहले कॉल किया किसको, मेन को। तो मेन को अपना स्टैक फ्रेम मिल गया, मेन को अपना स्टैक फ्रेम मिला। हम आए लाइन नंबर 3 पे, 3 पे हमने प्रिंट किया स्टार्ट। अब कोई न्यू लाइन वगैरह नहीं है तो सारा एक के आगे एक आएगा, ठीक है। फिर आए लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 पे हमने एबीसी को कॉल किया। तो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो सब काम छोड़ के हम लाइन नंबर 4 से सीधा जंप किए लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे जंप किए। लाइन नंबर 9 पे हमने देखा कि कोई पैरामीटर नहीं लाया गया, ठीक है। तो हम आए लाइन नंबर 11 पे। 11 पे आने के बाद वापस इधर क्या है, फंक्शन कॉल। तो 11 से हम वापस जंप किए लाइन नंबर 14 पे, और यहाँ पे कॉल क्या हुआ, XYZ। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, विच वन इज कॉल्ड, विच वन इज कॉल्ड, विच वन इज कॉल्ड ऑनलाइन, एंड विच वन इज कॉलिंग। तो जो फंक्शन अभी टॉप पे है, अभी स्टैक में सबसे ऊपर है, ये स्टैक का ओपनिंग, ये सबसे ऊपर जो है उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड। तो अभी कॉल्ड है तो सबसे पहले उसका काम चलते रहेगा, जो भी कॉल्ड है उसका काम चलते रहेगा। फिर तो हम आए XYZ पे, XYZ पे देखा लाइन नंबर 16 पे, पहले वो बोला क्या प्रिंट करो, सॉल्यूशंस। और 16 पे सॉल्यूशंस प्रिंट करने के बाद 17 पे आए, 17 पे वापस क्या कॉल है, PQR। तो PQR मतलब यहां से हम जंप किए किधर, लाइन नंबर 19 पे, राइट। अब कौन कॉल्ड है, अब कौन कॉल्ड है, कॉल्ड फंक्शन इज PQR नाउ, ठीक है। तो PQR में आए हम, PQR में आने के बाद उसने बोला जावा प्रिंट करो। PQR का काम है तो जावा प्रिंट करना, और PQR का काम जावा प्रिंट होने के बाद हम आए लाइन नंबर 22 पे। मतलब PQR बोल रहा है मैं खत्म हो गया, मेरा लाइन खत्म हो गया, तो आई विल गेट वैनिश, मैं वैनिश हो जाऊंगा। तो कॉल्ड फंक्शन वैनिश हो जाएगा, तो वापस जाएगा किधर, जिधर से कॉल किया गया, मतलब कॉलिंग फंक्शन में। तो PQR का कॉलिंग कौन है,
PQR का कॉलिंग कौन है? XYZ। तो PQR वापस जाएगा उस जगह पे जहां से उसको कॉल मिला था। तो PQR को कॉल मिला था लाइन नंबर 17 पे, तो हम आके रुके हैं लाइन नंबर 17 पे, वापस देख रहे हैं कि PQR के आगे कुछ नहीं है, तो हम आए लाइन नंबर 18 पे। अब लाइन नंबर 18 ये किसकी लास्ट लाइन है? XYZ की। तो XYZ वैनिश हो जाएगा, XYZ वैनिश हो जाएगा। तो XYZ अभी कॉल था, वो वैनिश होने के बाद उसके कॉलिंग फंक्शन के पास जाएगा, मतलब ही XYZ वापस जाएगा यहाँ से ABC में लाइन नंबर 11 पे जहां से वो कॉल किया गया था, और लाइन नंबर 11 के बाद सेमीकोलन है। फिर हम आएंगे लाइन नंबर 12 पे, और लाइन नंबर 12 क्या प्रिंट करेगी? फर्स्ट बिट, राइट। लाइन नंबर 12 फर्स्ट बिट प्रिंट करने के बाद लाइन नंबर 13 बोलेगी कि भाई ये XYZ भी खत्म हो गया, तो सॉरी XYZ नहीं, ABC भी खत्म हो गया। ABC का है ना ये लास्ट लाइन, तो ABC भी खत्म हो गया, तो तुम वापस जाओ कहां पे? जहां से ABC को कॉल किया गया था, मतलब इस तरीके से तुम आए लाइन नंबर 4 पे। अभी तुम्हारा जब तुम स्टैक देखोगे तो तुम लाइन नंबर 4 पे हो, और कॉल्ड स्टैक फ्रेम कौन सा है तुम्हारा? कॉल्ड स्टैक फ्रेम कौन सा है? जो टॉप पे है वही ना। कॉल्ड स्टैक फ्रेम कौन सा है? मेन। तो मेन में लाइन नंबर 4 पे सेमीकोलन है, तो तुम आओगे लाइन नंबर 5 पे, तो लाइन नंबर 5 पे वापस फंक्शन कॉल्ड है। तो whenever a function is called it gets a new stack frame। तो लाइन नंबर 5 से सीधा जंप करोगे तुम 14 पे, राइट। 14 पे जंप करोगे, और जंप करने के बाद आते ही पहले क्या प्रिंट करोगे? सॉल्यूशन। तो अभी टॉप पे कौन है फिलहाल? अभी टॉप पे कौन है? तो कॉल्ड कौन है? उसका कॉलिंग कौन है? XYZ का कॉलिंग कौन है? XYZ का कॉलिंग कौन है? मेन। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉल्ड के सबसे ऊपर कौन है? मेन। क्योंकि ये तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए रखे हैं मैंने बस, ये एक्चुअल में चले गए ना। मतलब देखा जाए तो XYZ के बाद सीधा क्या है? मेन। मतलब XYZ जैसे फिनिश होता है तो मेन में जंप कर दोगे ना, राइट। मतलब मेन सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो XYZ में तुमने सॉल्यूशन प्रिंट किया, और तुमने कॉल किया किसको? PQR को। तो अब कॉल्ड कौन है? अब कॉल्ड कौन है? PQR। अब कॉल्ड है PQR, और अब कॉलिंग कौन है? अब कॉलिंग कौन है? XYZ, राइट। समझ में आ रहा है? तो PQR अपना काम करेगा, मतलब ही क्या प्रिंट करेगा? जावा। और PQR क्या करेगा? वैनिश हो जाएगा। वैनिश होने के बाद हम वापस किधर आएंगे? हम आएंगे किधर? XYZ में लाइन नंबर 17, तो लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18 में XYZ वैनिश होगा। हम वापस आएंगे किधर? मेन में लाइन नंबर 5 पे। लाइन नंबर 5 पे आने के बाद वापस लाइन नंबर 5 के बाद 6 लाइन पे क्या कॉल हो रहा है? PQR। तो अभी कॉल्ड कौन है? PQR। उसका कॉलिंग कौन है? मेन, राइट। तो PQR आके अपना काम करेगा, क्या प्रिंट करेगा? जावा। फिर ये PQR स्टैक फ्रेम वैनिश होगा, और हम आएंगे किधर? मेन में। मेन में तुम देखोगे लाइन नंबर 7 पे क्या प्रिंट करोगे? एंड। मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? एंड। और मेन का भी वो आखिरी लाइन होने की वजह से मेन भी क्या हो जाएगा? वैनिश। इस तरीके से स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। और अब तुम्हारे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा स्टार्ट सॉल्यूशन जावा फर्स्ट बिट सॉल्यूशन जावा जावा एंड एंड। तो मेन स्टार्ट द प्रोग्राम, मेन एंड द प्रोग्राम। लेकिन ये सिनारियो समझ में आया क्या? कैसे स्टैक फ्रेम ओपन होते जाएंगे, कैसे क्लोज होते जाएंगे? एवरीबडी ऑनलाइन पहले नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन अब ये मेमोरी डायग्राम मैंने निकाल के दिखाने के बाद समझ में आया क्या कैसे वर्क करता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा दूसरी जगह। फंक्शन समझना है तो इसी तरीके से समझना है, नहीं तो सिंटैक्टिकली तो 2 मिनट में समझ में आता है। ठीक है, ये स्टैक फ्रेम से तुम ट्रेस कर पाओगे कि कैसे क्या ओपन हुआ, कैसे फ्लो जा रहा है, कहां से क्या, फिर वापस कब आया, वगैरह वगैरह वो सब। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन एवरीबडी, इज दिस क्लियर? ओके, रिपीट करता हूं।
अब समझो फास्ट। तुम आए मेन में, मेन का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, आते ही क्या प्रिंट कर दिया, स्टार्ट। फिर स्टार्ट के बाद किसको कॉल मिला, एबीसी को। तो एबीसी को कॉल मिला, सब काम छोड़ के तुम आए लाइन नंबर 9 पे। 9 पे देखा कोई पैरामीटर नहीं है तो आए 10 पे। 10 पे तुमने देखा कि वापस क्या कॉल हुआ है, XYZ। तो XYZ का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, राइट। XYZ का स्टैक फ्रेम ओपन हुआ तो तुम आए लाइन नंबर 14 पे, देखा कि कोई पैरामीटर नहीं है। फिर आए लाइन नंबर 16 पे, और आते ही पहले क्या प्रिंट कर दिया, सॉल्यूशंस। और फिर तुम क्या पे आए, PQR पे। तो तुम्हें बस मेमोरी में देखते रहना है कि कौन सा स्टैक फ्रेम ओपन है, कौन सा क्लोज है। जब वो क्लोज होगा तभी उसको क्लोज करना है, तब तक ये मेमोरी समझते जाना चाहिए, मेमोरी डायग्राम। फिर PQR पे आते हो तुम, और फिर PQR बोलता है कि क्या प्रिंट करो, जावा। और अब PQR बोलता है कि भाई मैं आगे किसी को कॉल नहीं कर रहा हूं, मेरा काम खत्म, तो मैं जा रहा हूं। तो जैसे PQR जाता है हम वापस आते हैं XYZ में, और XYZ में चेक करते हैं कि भाई कहाँ से हम कॉल करके गए थे। फिर उसके नीचे के लाइन पे तो पता चल रहा है कि XYZ भी वैनिश हो गया। तो XYZ भी वैनिश हो गया, तो हम वापस चलते हैं जहां से XYZ को बुलाया था। तो यहाँ पे ABC ने बुलाया था, और तो ABC ने बोला XYZ तेरा काम हो गया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या प्रिंट किया उसने, फर्स्ट बिट। और फिर ABC बोला कि मेरा भी काम हो गया, फिर आया हम मेन में। तो इतना ये ABC वाला जो कॉल है वो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे ये 4 लाइन प्रिंट करने की, राइट। फिर अगले इटरेशन में जब तुम आए XYZ में, तो इस बार अभी ABC का रोल नहीं है, अब सीधा तुम जंप किस पे कर रहे हो, XYZ पे। तो किसका स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, XYZ। उसका काम ही है आते ही सॉल्यूशंस प्रिंट करना, और फिर PQR को कॉल देना। PQR का काम है जावा प्रिंट करना, और फिर वैनिश हो जाना। फिर XYZ में आने के बाद वो भी आखिरी लाइन है, तो क्या हो गया, वैनिश। फिर आए तुम मेन में, मेन में आने के बाद अभी क्या बचा है, बस PQR को कॉल करना। तो PQR कॉल हो जाएगा और प्रिंट कर देगा जावा, और PQR क्या हो जाएगा, वैनिश। और PQR वैनिश होगा तो तुम वापस आओगे मेन में, और मेन के बाद वो आखिरी लाइन है PQR के बाद मेन का, तो वो एंड प्रिंट करेगा, और पूरा का पूरा मेन भी क्या हो जाएगा, वैनिश। समझे। तो ऐसा एक पूरा जर्नी हो सकता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर मल्टीपल कॉल हो सकते हैं, कितना भी फ्लो जाएगा ना। तो तुम्हें जैसे शुरू किया है तुमने मेन से, तो मेन से कौन कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे। कभी कभी ऐसे होगा कि एक फंक्शन ने एक को कॉल किया, मैं अंदर गया, फिर मैं उधर से बाहर आया, फिर आगे आगे बढ़ रहा हूँ, फिर इधर अंदर गया, उसके अंदर गया, उधर से बाहर आया, फिर इधर से बाहर आया। ये पूरा ट्रेसिंग में रख पाता हूँ कि नहीं। प्रॉब्लम तुम लोगों से ये होता है कि तुम्हें जो बोलते हो ना तुम, वर्क लाइफ बैलेंस, बताया कि मैंने तुमको वर्क लाइफ बैलेंस वाला। क्या हो रहा है कि तुम ये डेप्थ में पढ़े ही नहीं हो। डेप्थ में ना पढ़े होने की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हें कंपनी में कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो तुम्हें वो प्रोजेक्ट ही समझने के लिए, फ्लो ही समझने के लिए महीना महीना लग रहा है, रिसर्च करना पड़ रहा है, रात रात भर जागना पड़ रहा है कि कहाँ से क्या है। एरर आया तो फिक्स नहीं हो पा रहा है एरर। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि तुम डेप्थ में नहीं पढ़े हो। डेप्थ में नहीं पढ़े हो, फिर 8 घंटे का काम तुम्हें 16 घंटे लग रहे हैं करने को, राइट। 16 घंटे लग रहे हैं करने को, फिर तुम्हारे कुछ सीनियर्स वगैरह आके बोलते होंगे कि IT में बहुत लोड है, राइट। क्या हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो मेरा वर्क है और ये जो मेरी लाइफ है वो बैलेंस ही नहीं हो रही है, राइट। ऐसा बोलते हैं ना। तो एक्चुअली वर्क और लाइफ दो अलग एंटिटी नहीं है बेटा। वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा कैसे बैलेंस कर सकते हो ना तुम दो चीजों को। प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ वो मैनेज नहीं किए हो, कुछ तो भी पहले मैनेज नहीं किए हो। तुम डेप्थ में नहीं पढ़े हो, ऊपर ऊपर से पढ़े हो, तो तुम्हें रिसर्च में जा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। कंपनी में ऐसे नहीं होता है कभी कि मुझे ये 2 दिन के अंदर ही चाहिए। उनको पता होता है इस काम के लिए कितना टाइम लगता है, उतनी वो डेडलाइन देते हैं। तूने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तुझे वो दिक्कत जा रही है, इसलिए तेरा डेडलाइन 2 का 3 जा रहा है। तुझे लग रहा है कि नहीं ये 1 दिन में 2 दिन में ये क्यों करवा रहे। कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं मैंने जो 2 दिन की डेडलाइन का काम 2 घंटे में कर लेते हैं, बाद में आराम करते हैं, फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं बहुत से।
तो दैट इज द पार्ट। ये अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होना बंद करो। ये कोट आते हैं इंस्टा पे इधर उधर, ये सब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, या तुम वो स्किल्स उस तरीके से गेन नहीं किए हो, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दोज इशू। ये जो मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट है, या ये जो फंक्शन प्रोसेस समझने वाला पार्ट है, फंक्शन वाला पार्ट है, तुम्हें प्रोग्रामिंग का कोड समझा। देखो वापस तुम जो लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हो ना, वो तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा कल को, राइट? कि तुम्हें कुछ कहीं पे लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है, तुम जीपीटी से पूछ लोगे, तुम्हें वो सजेशन एल्गोरिदम मिल जाएगा, इंप्लीमेंट कर लोगे तुम कोड में। लेकिन ये नहीं समझा पाएगा ना जीपीटी, तुमको फ्लो नहीं समझा पाएगा ना, या समझा भी पाएगा कल को तो कैसे? तुम्हें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब तुम पूछ पाओगे उसको और प्रॉम्प्ट करेक्टली समझ दे पाओगे। यस एवरीबडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑनलाइन वर्क इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। बैलेंस नहीं करना है उसको, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है हमारा। जेनजी, वी आर जेनजी, ऐसा है कुछ। इतना कुछ लोड नहीं है, इतना कुछ प्रेशर नहीं है, अगर तुम डेप्थ में अभी एक्सप्लोर करके जाते हो तो। तुम अभी बोल रहे हो नहीं नहीं ऊपर से पढ़ाओ, इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दो, मैं क्रैक कर लूंगा, मैं क्रैक कर लूंगा इंटरव्यूज, फिर कंपनी में जाके दिक्कत आती। इंटरव्यू हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, हमारा कहना है कि आगे जाके जो डिफिकल्टीज, और उन डिफिकल्टीज की वजह से ग्रोथ नहीं होती, दैट इज द प्रॉब्लम। तो पूछो नहीं तो किसी भी स्टूडेंट से कि ग्रोथ का रेशियो एज कम्पेयर टू देयर कलीग्स उनका कैसा है, क्योंकि एंटर कर दिया तुम एक बार, तो ये सब चीजों से तुम्हें बहुत हेल्प होती है। ये बस एक सिंपल मेमोरी डायग्राम वाला एग्जांपल नहीं है, ये बहुत सारा मतलब तुम ही बताओ कितने लोग फंक्शन पढ़े हैं कॉलेज में इसके पहले? यस एवरीबडी ऑनलाइन, क्या पढ़े हो तुम फंक्शंस में? यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग मेमोरी डायग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? टाइप फर्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मेमोरी डायग्राम पहली बार पढ़ा है फंक्शन का इस तरीके से, टाइप फर्स्ट। तो वो प्रॉब्लम है मेरा कि फायदा ही नहीं है वो फंक्शन वगैरह वो पढ़ा के, तुम अगर मेमोरी डायग्राम से वो क्लियर नहीं कर रहे हो चीजें तो, क्योंकि आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा ना वो बंदा, वो बस उतना ही कर पाएगा, ये 4 असाइनमेंट हाँ फंक्शन से कर, हो गया तेरा फंक्शन, तो सिलेबस कंप्लीट करने जैसा पार्ट है सिर्फ। तो ये मेरा कहना है कि मेमोरी डायग्राम से समझते हो ना चीजें, आगे चल के तुम्हें बहुत फायदा होगा। और अगेन अब आगे जाके नॉट नेसेसरी मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करने हैं हर बार, ये अभी तुम बिगिनर लेवल पे हो, इसलिए मैं बोलूंगा हर कोड का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो, फंक्शन में हर फंक्शन का मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना है प्रैक्टिस के तौर पे। आगे जाओगे तुम तो तुम्हें मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते बैठने की जरूरत नहीं है, तुम ओवरलुक करके भी फ्लो समझ सकते हो, कहाँ से क्या जा रहा है, कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। एक दो जगह पे नहीं समझ में आया तो मैं जगह जगह पे प्रिंटअप डाल के देखता हूँ, यहाँ तक पहुंचा क्या, यहाँ तक पहुंचा क्या, ओके यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, मतलब इधर ही इस एरिया में ही कुछ गड़बड़ है, डिबगिंग बोलते हैं उसको। मतलब तुम्हें आगे चल के कंपाइलर्स आईडीज वो ऑप्शन भी देते हैं डिबगिंग का, बट बेटर मुझे प्रिंटअप ही पसंद है। जगह जगह पे प्रिंटअप डालो और फ्लो समझो, यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक आया क्या, तो वो जो पार्ट तुम फॉलो करेंगे उसी तरीके से तुम एरर डिटेक्ट कर पाओ किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। अब कल का ही मैं ज्ञान सेतु में वो सर्वलेट जेएसपी का सॉल्व कर रहा था, अब उसने इतना सा कोड दिया है जीपीटी को और बोल रहा है इसमें एरर है लेट से। अब उसमें टेबल का नाम गलत था, राइट, पर इधर उसने टेबल का नाम कार्ट लिया है फॉर एग्जांपल, और ये अपने डेटाबेस में कुछ तो भी चेंज है नाम, लेकिन तूने इंफॉर्मेशन जीपीटी को इतना ही दिया है ना, बस तूने डेटाबेस का इंफॉर्मेशन दिया है क्या, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये एरर है करके? वो तो उसको नॉर्मल सिंटैक्स बोल के गुड टू गो बोलेगा ना, कभी वो दिखाएगा नहीं। तो तेरा क्या रोल होना चाहिए कि भाई ये इसके लिए मुझे ये एरर आ रहा है, तो ये भी कोड दो, एरर भी दो। फिर भी वो मांगेगा कि ये देख एरर आ रहा है तो एक बार मुझे तू तेरा डेटाबेस का भी सिनारियो दो, तो सब काम उससे ही करवाएगा क्या? सब काम उससे नहीं करवाएगा ना, कुछ काम तू भी करेगा ना उसने सजेशन देने के बाद।
उसने बोल दिया कि भाई डेटाबेस में जाके चेक कर, तो तेरा काम बनता है ना वो दोनों चीजें वेरीफाई करना। तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एआई, हर चीज में मैं जीपीटी से सॉल्व करवाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर यहां तक ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइन। तो कुछ नहीं करना है, असाइनमेंट 0 1 2 3 4 जो भी है तुम्हारे, वो हमें फंक्शन से करने हैं, राइट। तो फंक्शन में पहले ये समझो कि अभी हमने क्या देखा, एक फंक्शन जो है वो क्या करता है, पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न टाइप देता है। पैरामीटर्स लेता है और रिटर्न टाइप देता है। क्लियर है एवरीबॉडी? तो पॉसिबिलिटी क्या है, पैरामीटर्स एक तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। रिटर्न टाइप एक तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं, मतलब ही दो कॉइन टॉस है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल और टेल। मतलब ही क्या कि अगर ये सिनारियो तुम देखोगे तो पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, तो ये है कि पैरामीटर्स भी नहीं है और रिटर्न टाइप भी नहीं है। कल को पैरामीटर्स नहीं होंगे, मे भी रिटर्न टाइप होगा। कल को पैरामीटर होंगे लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होगा, या फिर दोनों होंगे। तो इससे ये चार टाइप बनते हैं। तो हमें जो फंक्शन पढ़ने हैं आगे चल के, ये चार टाइप से पढ़ने हैं, विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। अब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ, एक एक हमें समझना है। तो अभी आज हमने कौन सा वाला समझा है, ये वाला, कि ना ही पैरामीटर है ना ही रिटर्न टाइप है, ना कोई पैरामीटर ले रहा है ना कोई रिटर्न टाइप दे रहा है। मतलब मुझे सारा स्कैनिंग भी फंक्शन में ही करना पड़ेगा, प्रिंटिंग भी फंक्शन में करना पड़ेगा। फंक्शन सिर्फ मुझे मॉड्यूलरिटी देगा अलग ब्लॉक में लिखने के लिए, ठीक है। अब ऐसा इंटरव्यू में नहीं होता है, कोई बोलेगा टाइप 2 बता, टाइप 3 बता। टाइप 2 टाइप 3 ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। टाइप 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम फंक्शन में पैरामीटर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, रिटर्न टाइप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, डिपेंड करता है उस फंक्शन का काम क्या है उसके ऊपर। मतलब ही बिल्ट इन फंक्शन अगर तुम देखोगे तो आज जो हमने पढ़ा है उसका कोई बिल्ट इन फंक्शन बताओ मुझे। हाँ, प्री डिफाइंड फंक्शन जो कोई पैरामीटर भी नहीं लेता और जो कोई रिटर्न टाइप नहीं देता। अरे बेटा क्या, कितना गलत है। प्रिंटफ पैरामीटर भी लेता है और प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न भी करके देता है। फिर ऐसा कौन सा फंक्शन जो बोलता है कोई पैरामीटर मत दो और कुछ रिटर्न करके नहीं दूंगा, मैं मेरा काम करके चला जाऊंगा। वर्ड मेन इज डेफिनेशन, वो तेरा डेफिनेशन है, तो तू खुद लिख रहा है, वो बिल्ट इन थोड़ी है, तू डिफाइन कर रहा है ना वो बिल्ट इन। टर्बो C++ यूजर्स, कोई फंक्शन याद है क्या तुम्हें? टर्बो C++, टर्बो सी, सॉरी टर्बो सी यूजर्स, एक स्क्रीन क्लियर करने के लिए फंक्शन रहता था, सिंपल। क्या है, CLR STR। अभी है नहीं है आई डोंट नो, कुछ कंपाइलर्स में होता होगा नहीं होता होगा, जिसका काम क्या है, सिंपली स्क्रीन क्लियर करना। तो बोल रहा है कि मुझे मेरा काम फिक्स पता है, ना मुझे तुमसे कोई पैरामीटर चाहिए ना कोई आउटपुट देना है जिसका तुम लेके क्या करोगे आउटपुट। सिंपली मैं आऊंगा और स्क्रीन क्लियर करके जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा मिथ बस्ट होगा। प्रीतिश ने बोला है गेट CH। अब बताओ कितने लोग एग्री करते हैं इससे, विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप? यस एवरीबॉडी ऑनलाइन, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? करेक्ट है ना? ये क्या करता है गेट CH,
ऑल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, क्या करता है तुम्हारा गेट CH? आउटपुट विंडो को होल्ड करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है, करेक्ट। यस, एग्री करते हैं सब लोग इस बात से? ऑनलाइन यार तुम रिस्पॉन्ड करो, कमेंट्स में बताओ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर। स्क्रीन को होल्ड करता है, आउटपुट क्या करता है? स्क्रीन होल्ड करता है। और दद्दा त्यागी वाला याद आता है मेरे को, बनाया तुमको, दद्दा त्यागी बोलता है ना उसके, क्या बनाया? बनाया तुमको टीचर लोगों ने। ठीक है, तो तो दीदी बात यह है बेटा कि गेट CH इज नॉट द होल्ड स्क्रीन। गेट CH इज योर type 2 without parameter with return type, but the problem is that तुम लोगों को उसका रिटर्न टाइप नहीं पता, क्योंकि तुम्हें उसका एक ही पर्पस बताया गया है कि वो स्क्रीन होल्ड करता है। वो स्क्रीन नहीं होल्ड करता है, उसका काम है एक कैरेक्टर स्कैन करवा के देना। तो लेट से जब मैं गेट CH यूज करता हूं तो वो मुझे कोई भी एक कैरेक्टर जो मैं एंटर करता हूँ वो स्कैन करता है और लाके इधर डमी में रख देता है और बोलता है तुमको रिसीव करना है तो करो। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर CH बोल के ये वाला कैरेक्टर यूजर से स्कैन करवा सकता हूँ गेट CH बोल के। ठीक है, तो अब वो डमी में आके रुका है, डमी में आके रुका है। अब तुझे यूज करना है तो करने तो मत कर। तो हुआ ये कि पहले के कंपाइलर्स में स्क्रीन नहीं होल्ड होती थी, कुछ कुछ कंपाइलर्स में आज भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन होल्ड नहीं होती है। तो वहां पे जुगाड़ क्या किया गया है? वहां पे जुगाड़ ये किया गया है कि पूरा कोड लिखने के बाद इधर क्या लिख दिया? गेट CH। मतलब ये कोड बस रुकता है, एक कैरेक्टर एंटर कर भाई तू, सो दैट मैं उसमें डमी में रख के आगे बढ़ जाऊं। और तुम्हें क्या लग रहा है? स्क्रीन होल्ड हो रही है। स्क्रीन होल्ड क्यों हो रही है? क्योंकि गेट CH बोल रहा है एक कैरेक्टर एंटर करो, मेरा काम है एक कैरेक्टर स्कैन करना, और एक कैरेक्टर स्कैन करके मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, यहाँ पे लाके रख देता हूँ, फिर तुम्हें यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो ये आखिरी का लाइन है, वैसे भी तुम बोलते हो जाने दो डमी से चला जाएगा। तो अगर मैं बीच में दो गेट CH यूज करूं तो चलेगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं ऑनलाइन? यस, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसका काम स्क्रीन होल्ड करना नहीं है, उसका काम एक कैरेक्टर स्कैन करवाना है। तो मैं बीच में 1000 भी यूज करता हूं तो वो बोलेगा कि भाई हम रुकते हैं, कैरेक्टर स्कैन करके देते हैं, तुम्हें वो लेना है रिसीव करना है तो करो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम एक एक कैरेक्टर एंटर करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो गेट CH किसके लिए है? स्क्रीन होल्डिंग के लिए, फिर एक कैरेक्टर स्कैन करने के लिए जिसको तुमने जुगाड़ के तौर पे यूज किया, और फिर तुम्हें गधे जैसा इधर हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h लिखना पड़ता है। अब conio.h क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि ये अगर फंक्शन कॉल है तो उसका डेफिनेशन डिक्लेरेशन होता होगा, तो वो होता है conio के अंदर, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। जैसे printf scanf है तुम्हारा, तो वो है तुम्हारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी डॉट एच, stdio.h। समझे? तो ये तुम समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग कितना ज्यादा जैसा पढ़ के आए हो बहुत सी चीजें। और स्क्रीन पे जो पेज है आपको बस क्लियर करें अगली बार जब रन करें। हाँ, तो वो CLR STR करेगा। हाँ, गेट CH का कोई रोल नहीं उसमें। गेट CH का इतना ही रोल है कि सिंपली एक कैरेक्टर स्कैन करवाना। तो ये क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? एवरीबॉडी? अरे समझ में आया क्या सब लोग? गेट CH होल्डिंग स्क्रीन को यूज करने वाले लोग, समझ में आया क्या? दद्दा से आगे क्या बोल रहा है तो? हाँ, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, जैसे ही तू बटन दबाता है वो कैप्चर कर लिया, कुछ भी दबा वो कैरेक्टर कैप्चर कर लिया उसने और आगे बढ़ गया। गेट CH, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। तो उसके नाम में ही क्या है? गेट CH, वन सिंगल कैरेक्टर। तो कोई पैरामीटर देने की जरूरत है क्या अलग से? नहीं, उसका काम फिक्स है। क्या करना है? एक कैरेक्टर स्कैन करना है और हमें रिटर्न क्या करके देना है? वही कैरेक्टर रिटर्न करके देना है। बट रिटर्न टाइप ना पता होने की वजह से तुम लोग सीधा इसको टाइप 1 बता रहे हो ना।
कि ये विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप है, तो तुमने उसका मेन पर्पज ही खो दिया ना। जो भी एक कैरेक्टर स्कैन करने के लिए लगने वाला था वो पर्पज ही तुमने खो दिया। तुमने सीधा बोल दिया कि वो फंक्शन है स्क्रीन होल्ड करने के लिए, मतलब रट्टा मार लिया ना सीधा। कुछ नहीं आगे पीछे का समझा उस फंक्शन का, उसका नाम क्या है, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इट रिटर्न्स, व्हाट इट डज, कुछ नहीं। तुमको बोला गया है वो लिखना होता है, वो लिखना होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम कोनियो वर्ड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज गेट ch, खत्म। ये पहले लिखते हो तुम और बीच में का फिर नहीं आता है कुछ। समझ में आ रहा है? ये रिलेट कर रहे होंगे सब लोग जो आईटी से आए हैं, उनको पता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ नहीं है, गेट ch तो यूज कर स्क्रीन होल्ड करने के लिए, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन तुझे पता है क्या उसका पर्पस क्या है? तो अब मैं इसको एज ए जुगाड़ यूज कर सकता हूँ ना, बट मुझे वाई तो क्लियर होना चाहिए उसका। कल को ऐसा हो गया कि एक कंपाइलर ऑलरेडी बोलता है कि भाई मैं स्क्रीन होल्ड करता हूँ, तो तू गेट ch लिखेगा कैसे जाके? पर तू लिख रहा है ना अभी भी, क्योंकि तुझे मेन पर्पस पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अब वो जाने टीचर्स को आता है या नहीं। फाइव मतलब कुछ क्या करेक्ट। वो करेक्ट देंगे ना वाइवा में, क्योंकि उसको भी उतना ही पता है, मैं रिजेक्ट करूंगा। तो उस तरीके से है। बट अगेन अगेन ये बहुत टाइम पे दिक्कत आता है बच्चों को। अब समझो, यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर आपने ये बोला है, बट जरूरी नहीं कि आपके जैसे इंटरव्यू लेने वाले होंगे सारे। इंटरव्यूअर तो गेट ch को होल्ड स्क्रीन के लिए आंसर एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर मुझे कल को रिजेक्ट कर दिया तो। एग्जाम्पल समझा है क्या? लेट्स से मैं एक टीचर हूँ और XYZ एक टीचर है, तो वो गेट ch पे टिक कर देता है, मैं रिजेक्ट करता हूँ। बट मेरे जैसे कम लोग हैं, उसके जैसे ज्यादा लोग हैं, तो तुझे गेट ch बोलने पे ही जॉब मिलने वाली है, लेट्स से होल्ड स्क्रीन बोलने पे ही। तो फिर तू अपने आप को अलग कैसे दिखाएगा? तो तू गेट ch स्क्रीन होल्ड के लिए बोलेगा, बट साथ में ये भी बोलेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इट फॉर होल्डिंग स्क्रीन, बट एक्चुअली उसका पर्पस क्या है, स्कैनिंग का कैरेक्टर। तो तू दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। उसको जो होल्ड स्क्रीन सुनना था वो भी उसने सुन लिया, और तू एक्स्ट्रा का भी नॉलेज दे दिया, मतलब तू दोनों टीचर को पास कर दिया वहां। समझे? दैट इज द पार्ट। हम जो ओपीपी पढ़ाते हैं वो बच्चों का वही कहना होता है कि सर आप जो पढ़ाते हो वो आंसर हमने देने के बाद टीचर लोग ऐसे चेहरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या नया बताया। तो उनको वो भी बताना है कि पुराना क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, दोनों बताना है। एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से होना चाहिए। डेफिनेशन याद करके इंटरव्यू नहीं दिए जाते। इंटरव्यू जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। तुमने ड्राइव करना चाहिए, ड्राइवर की सीट पे तुमने बैठना चाहिए। हम यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन ही इस तरीके से देंगे कि तुम्हें आगे का, मतलब जैसे मैंने बोला फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ कोड विच प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी। तो मॉड्यूलरिटी क्या है पूछने पे तुम्हें वो बताते आना चाहिए एग्जांपल देके कि सर देखो ये मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। रीयूजेबिलिटी देखो ये रीयूज कर रहे हैं, रीडेबिलिटी देखो ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है। मतलब हर एक वर्ड में तुम्हें वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आगे क्या पूछे। नहीं तो वही गधापन चल रहा है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इंस्टेंस ऑफ क्लास। व्हाट इज क्लास? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इंस्टेंस ऑफ क्लास। व्हाट इज क्लास? लूप लग रहा है ना उधर, ना उधर ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा है ना उधर क्लास क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तुम ये गधापन करोगे तो कैसे चलेगा? फिर तुम्हें रट्टा ही मारना है जिंदगी भर। तो दिस इज द पार्ट, दिस इज द मिथ। एंड ये बस्ट हुआ इस तरीके से, मीथ बस्टर बोलते हैं उसको। मैंने डाला है, मेरे इंस्टा पे है एक दो ये ऐसे कुछ मीथ बस्टर्स। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक की क्लियरिटी है। इट्स नॉट अबाउट गेट ch। गेट ch का कोई लेना देना नहीं है इस डिस्कशन में। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि आगे कैसी चीजें होगी जो हम कितना गलत एज्यूम करके चलते हैं, जिसका एक्चुअल पर्पस हम भूल, मतलब समझ नहीं पा रहे। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें बस इतना ही बताया ना कि वो कैरेक्टर रिटर्न करता है। इसमें कुछ टाइम लगा क्या मुझे? हार्डली 5 मिनट या 2 मिनट ही लगे। क्यों? क्योंकि मैं जो डेप्थ में तुम्हें पहले दिन से पढ़ा के आया हूँ, क्या डमी होता है, वहां पे रुकता है, टेम्पररी मेमोरी होती है, वो डमी ही नहीं पढ़ाया मैंने। और आज आके मैं बोल रहा हूँ गेट ch रिटर्न कैरेक्टर, तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? अरे रिटर्न बोला लेकिन रुका किधर है, किधर? क्योंकि फिर उनको हमेशा यही देखने की आदत है, उनको लगता है सीधा डेटा आके इधर ही जाता है।
उनको वो सिनारियो क्लियर ही नहीं कि डेटा हवा में भी रुकता है इधर। समझ में आ रहा है? तो वो जो ऑपरेटर्स या पहले का हफ्ता जो डेप्थ में पढ़ाने का जो पार्ट था, वो इधर धीरे धीरे लिंक होते जाएगा या इधर कनेक्ट होते जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? ये पार्ट समझ में आया क्या? और ये पार्ट उन्हीं को वाव मूवमेंट आता है जो लोग कंप्यूटर करके आए हैं, जो पहले गलत पढ़ के आए। अब जो पढ़े ही नहीं इसके पहले, उनको नहीं समझ में आएगा कि अरे सर इसको इतना क्यों बड़ा चढ़ा के बोल रहे। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी भी वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अभी भी वो कचरा तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग वो अलग कॉन्फिडेंस में आके बैठते हैं कि नहीं नहीं मुझे आता है सी, मुझे आता है सी। तुम्हारे कुछ सीनियर्स होंगे जो तुम्हें बोलते हैं कि यार सी कौन पढ़ता है आज के जमाने में, या सी पढ़ रहा हूं मैं फर्स्ट बिट में, तो कोई हंसने पे लेता होगा उस बात को। तो तुम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट डाल के देख सकते हो आज कि अगर मैं सी ना पढ़ूं, अगर मैं सी ना पढ़ूं, या यू कैन ट्राई नाउ, अभी ट्राई करते हैं सब लोग। जीपीटी को पूछो, हिंदी में पूछो कि अगर मैं सी ना पढ़ूं और सीधा जावा पढ़ूं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पूछो, यस ऑनलाइन पूछो, पूछो जीपीटी से पूछो कि अगर मैं सी ना पढ़ूं और डायरेक्ट जावा पढ़ूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मुझे एक एक आंसर करते जाओ यहाँ। और प्योर हिंदी में पूछना है, ठीक है? सी नहीं पढ़ा मैंने और डायरेक्ट जावा पढ़ा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये नहीं बोलेगा कि पढ़ नहीं सकते हो, प्रॉब्लम पूछो कि क्या क्या हो सकती है। हाँ, तुम अगर ऐसा प्रॉम्प्ट दोगे कि सी पढ़े बिना क्या मैं जावा पढ़ सकता हूँ, वो हाँ बोल देगा, वो बोलेगा पढ़े पढ़ सकता है। उसको पूछना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। I hope the question is clear, everybody. कृष्णा, प्रणाली, अथर्व, समीक्षा, अंजलि, प्रथमेश, जनक। और तुम लोग बताओ, तो क्यों दूर जाना है, क्यों किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आना है? हाँ, और पूछो, बताएगा बहुत सी चीजें। मेमोरी मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। हाँ, डीएसए स्लो बोल रहा है, मतलब स्लो, तुम्हें डीएसए अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ओके, नहीं होता है। हम्म, तो दिक्कतें क्या आएगी, दिक्कतें पूछो उसको कि क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे। लॉजिक बिल्डिंग के लिए बेस्ट होती है। लॉजिक बिल्डिंग पे काम करना है तो सी बेस्ट है। जावा में बहुत सी चीजें बिल्ट इन है, तो तुम्हें उधर स्कोप नहीं है खुद वो इम्प्लीमेंटेशन करने का। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंटैक्स इन जावा, दिक्कत आती है समझने में, लेट्स से। और डिबगिंग स्किल्स थोड़ी कम डेवलप होती है, लो लेवल लॉजिक अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। सेम कोड्स वर्क ऑन डिफरेंट कंपाइलर, स्ट्रिंग हैंडलिंग। थोड़ा एलाबोरेट करो ना इसको, थोड़ा प्रॉपर्ली डिटेल में डालो। हाँ, और क्या बोल रहा है? हाँ, जावा में जीसी होता है, हाँ, जावा में जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर होता है। हाँ, तो वो इंटरनली सारा कर लेता है, तो तुम्हें फिर मजा नहीं आता है कि इंटरनली कर ले रहा है। तो उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ता था, मतलब पहले मुझे घर से उठा के 2 किलोमीटर जाना पड़ता था कचरा डालने, और रोज मुझे खुद ही करना पड़ता था। अब मेरा काम इतना है, बस घर के बाहर कचरा लाके रख दूं, कचरा गाड़ी उठा के लेके जाती। तो ऐसा अगर रियल लाइफ में मुझे आसानी हो गई, तो ये आसानी का मजा कब है लेकिन, जब मैं पहले 2 किलोमीटर कचरा फेंक के आया हूँ कभी ना कभी, तो है ना। या पहले ही दिन से मुझे कचरा गाड़ी मिल रही है घर के बाहर, तो मुझे वो भी आलसीपना लगेगा। फिर मुझे घर के बाहर, मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं घर में आके लेके जा, ऐसे उस तरीके से। तो वो सिनारियो है। मेमोरी को डीप कंसेप्ट थोड़ा वीक रह जाता है मेमोरी के रिलेटेड, यस। नहीं नहीं, ये तू गलत पूछी है कृष्णा, तू फिर
तो सी प्रोग्रामिंग का फायदा वो कंप्यूटर के हिसाब से पूछी। हमें क्या है सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का फायदा एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट मैंने सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना चाहिए? और तेरे आंसर्स भी इंग्लिश में आ रहे हैं, मतलब तूने कुछ इंग्लिश में पूछा है। इंग्लिश में मत पूछो, बिंदास अपना मराठी हिंदी में पूछो कि भाई मैंने क्या करना चाहिए, मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, हमारे सर बोलते हैं हमें फर्स्ट वीक में लेट से वाई क्लियर करके पढ़ाया जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगर हमें सी प्रोग्रामिंग छोड़ के सीधा जावा पढ़ाने लग जाए तो क्या होगा? वो बोलेगा फिर वाई समझने में दिक्कत होगी, वाई तुम्हें नहीं समझा पाएंगे अच्छे से। नहीं, सी में जॉब स्कोप कम है एज कम्पेयर टू जावा, ये तो गलत है। गलत मीन्स सी पे कोई क्यों काम करेगा ना, जावा अगर इतने बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज देता है तो, राइट? तो सी सी पढ़ना क्यों है, मतलब मैं सी जॉब के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, सी में जावा के लिए पढ़ा रहा हूँ ना। नहीं तो सी तो मैं फिर और डेप्थ में जाके पढ़ा था। सी फिलहाल जावा के लिए पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जावा के लिए सी पढ़ना क्यों जरूरी है? अगेन मैं ये क्यों बार बार तुम्हें ही खुद करने क्यों बता रहा हूँ ये पार्ट? क्या हो रहा है, कुछ सीनियर थे, कुछ तुम्हारे बड़े भाई है या कुछ सीनियर्स है जो लोग अभी आईटी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए क्या होता है वो ये कुछ इंस्पिरेशन आइडल जैसा पार्ट है कि उनका कहा तुम्हें लगता है कि नहीं ये कुछ बात कर रहा है मतलब सही है, तो तुम खुद भी कुछ फैक्ट चेक करो ना। फैक्ट चेक करो खुद, तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने बोला है नहीं नहीं सी नहीं लगता है सीधा जावा लगता है, तो वो फिर वही कर रहा होगा, वो 12 लाख पे काम कर रहा होगा, तो 3-4 साल से 12 पे कर रहा होगा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो डेप्थ में 12 से 16 पे जंप करना है कि नहीं साल भर में, तो वो है। तो सुनो उनकी बात, आई एम नॉट सेइंग कि डिनाई या वो सब। फैक्ट चेकिंग कहाँ पे? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका फैक्ट चेकिंग कहाँ पे? मुझ पे ट्रस्ट नहीं करना है, मैं कुछ गलत पढ़ा दूंगा कल तुमको तो मत करो ना मुझ पे ट्रस्ट। मैं जो बात कर रहा हूँ घर पे जाके गूगल करो कि नहीं आज सर ने हमें बोला है गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करने के लिए नहीं होता, कैरेक्टर स्कैन करने के लिए होता है, तो पूछो जीपीटी से कि अरे हाँ वो सच बोल रहे हैं क्या, तो बोलेगा ना तुमको कि हाँ या नहीं बोलेगा ना। और जीपीटी पे ट्रस्ट करो बिंदास, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे पे ट्रस्ट करो। जीपीटी पे भी नहीं है, लेट से और 4 सोर्स फाइंड आउट करो, तुम्हें अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है तो, राइट? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे से कन्विंस हो जा रहे हो, मत रहो ना। मतलब मैं भी खुद के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं कल गलत पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा काम है ना घर जाके चेक करना कि आज मुझे ये पढ़ाया गया है तो ये सही है क्या, उन्होंने सही बोला क्या, उनका क्या कहना है इस केस में, या वो क्यों ऐसे पढ़ा रहे हैं, राइट? इसकी जरूरत है क्या, तो मुझे जावा पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है क्या? तो कभी कभी वो नहीं बोलेगा, लेकिन तुमने ऐसा क्वेश्चन यस नो में नहीं पूछना है उसको कि मैं, मतलब ऐसे तुम पूछ रहे हो कि मैं सीधा जावा पढ़ सकता हूँ क्या, वो हाई बोलेगा। मैं सी पढ़ के जावा पढ़ता हूँ तो क्या फायदा होता है, या फिर मैं डायरेक्ट जावा पढ़ता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? तो वो ये क्वेश्चन ये आंसर्स, अभी तुम्हारे पास पर्सनल असिस्टेंट है तुम्हारा तो उसको करो। मैक्सिमम इंटरेक्शन तुम्हारा चैट जीपीटी के साथ रोज होना चाहिए, जैसे दोस्तों के साथ बातें करते हैं वैसे बातें करनी चाहिए। कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में वो आंसर करता है, मराठी में आंसर करता है, तुम्हें जो चाहिए उसमें आंसर कर रहा है। तो इतना बेस्ट रिसोर्स तुम्हारे पास है, और तुम अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो तुम गधे हो। गधे एक छोटा वर्ड है उसके लिए, तुम उससे भी बड़े हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये अभी तुमने खुद जीपीटी का सॉल्यूशन पढ़ के तुमको प्रूव हुआ होगा ना कि हम सी क्यों पढ़ रहे हैं। या अभी चलो और एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट? कि या मैं तुम्हें लिख के देता हूं, मैं तुम्हें क्या क्या डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मैं तुम्हें इफ एल्स पे ज्यादा फोकस करने लगाने वाला हूँ, मैं तुम्हें लूपिंग पे ज्यादा फोकस करने लगाने वाला हूँ, मैं तुम्हें फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करने लगाने वाला हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा फोकस करने लगाने वाला हूँ, ठीक है? मैलॉक या थोड़ा सा पॉइंटर्स वाला जो पार्ट है ये मैं, या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा मैं इग्नोर, मतलब लाइट में लेने वाला हूँ। तो अब तुम जीपीटी से पूछो कि सी में कौन सी पढ़ के मुझे जावा पढ़ना है तो कौन सी चीजें मैंने स्ट्रांग सी में करनी चाहिए और कौन सी चीजें मैं थोड़े बहुत बेसिक लेवल से कर सकता हूँ, पूछो। कौन सी चीजें मैंने, मतलब सी पढ़ के मुझे जावा पे जाना है, मेन एजेंडा मेरा जावा है, तो मैंने सी में क्या स्ट्रांग पढ़ना चाहिए और क्या मैं थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकता हूँ, ऐसे प्रॉम्प्ट देके पूछो।
क्या बोल रहा है? वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेटर, हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब, हाँ, और फंक्शंस मस्ट है, हाँ हाँ हाँ, एडवांस पॉइंटर तो स्किप ही करो बोल रहा है। हाँ, पॉइंटर्स क्या बोला? लाइट बोला, और क्या बोल रहा है लाइट में? हाँ यस, हाँ, और ऑयल हैंडलिंग तो स्किप ही करो, वो तो मैं लेता ही नहीं। हाँ हाँ, ओके, पॉइंटर्स को इग्नोर करो बोल रहा है, स्लाइड पढ़ना बोल रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है। अब स्ट्रक्चर के लिए, अब एक को उसने स्ट्रक्चर भी बोला है, बट स्ट्रक्चर जो है आगे चल के तुम्हें क्लासेस पढ़ने हैं, तो क्लासेस ही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ही क्लास है, तो स्ट्रक्चर हमें पढ़ना ही पड़ेगा वहां पे, राइट? बेसिक टू बेसिक पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर भी बेसिक ही पढ़ो, ऐसे बोल रहा है वो, लेट्स देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? क्लियर? मेन फोकस किस पे बता रहा है? मैक्सिमम लोगों को आंसर आया होगा कि डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, फंक्शंस, एरेस पे काम करो, स्ट्रिंग पे काम करो, एरेस पे काम करो, इस पे ज्यादा फोकस करके लॉजिक बिल्डिंग पे काम करो, राइट? क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि बहुत से लोगों को पॉइंटर्स का डर होता है। मेरा कहना है वो सिंटैक्टिकल पार्ट है, तुम्हें वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा अच्छे से, और उसके आगे हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे पता है कि तुम्हें कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों ये डिस्कशन स्टार्ट किया हूँ? क्योंकि बहुत से लोग जावा में आके फिर उनको तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी इस मेंटालिटी से होते हैं, यार सी तो मैं कर लूंगा यार, सी तो इजी है, और फिर जावा में जाके उनको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो तुम्हारा टाइम जाएगा, महीना डेढ़ महीने। तो अभी मेरे पे ट्रस्ट करो, या जीपीटी के बोले चीजों पे ट्रस्ट करो, कि या सिंपली हम बोलते हैं हमेशा एक चीज, ऑलवेज रिमेंबर इन फर्स्ट, ट्रस्ट दी प्रोसेस। मैं 100% तुमको लास्ट में ये चीजें कनेक्ट करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा। जब मैं C to जावा कनेक्टिविटी लेता हूँ, तो ये जो आज तुम असाइनमेंट कर रहे हो इतने सारे, एज इट इज उठा के जावा में आते हैं, हार्डली एक या दो सिंटैक्स चेंज होता है, वो भी प्रिंटफ स्कैनफ का। इफ एल्स फॉर लूप फंक्शन कहीं पे भी नहीं बदलते हैं, नॉट अ सिंगल वर्ड। समझ में आ रहा है? तो हम जो प्लान किए हैं कुछ प्रॉपर ही तरीके से प्लान किए हैं, तो तुम्हें ये वापस वापस समझाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स आसपास है, मुझे पता है कि ये सब पार्ट होता है। तुम किसी को बोलते हो कि मैं अभी सी पढ़ रहा हूँ, तो मजाक में लेते हैं कि अरे सी कौन सीखता है, अच्छा करा, सी ही सीखोगे तो तुम आगे एडेप्टिवनेस वो वाला जो पार्ट बोल रहा हूँ मैं, एआई वाला जो पार्ट, तुम कल को एडेप्ट कर पाना है चीजें, बेसिक ही नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा आगे? फिर आगे रट्टा मारना है बस, सिंपली। क्लियर है एवरीवन? तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग, तो इसलिए तो तुमने देखा होगा ना, अपना सी का टाइमलाइन 1.5 महीने का है, जावा 20-22 दिन में खत्म हो जाता है, उसके बाद एडवांस जावा वगैरह ये फटाफट खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें बस वो सिंटैक्स वही समझने हैं, राइट? और एक दो ओपी के एक्स्ट्रा के कंसेप्ट, एडवांस जावा में फ्रेमवर्क्स वगैरह के कंसेप्ट, राइट?
तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम तुम सी को दे रहे हो मॉड्यूल को, तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना उसका, राइट? तुम उसको इग्नोर करोगे तो आगे मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, या फिर अभी भी तुम्हें अगर इंटरेस्ट नहीं है इसमें पार्ट, तो कंटिन्यू मत करो। कोई अगर जावा की उम्मीद लगा के बैठा होगा कि मुझे सीधा जावा पढ़ाओ, मैं जावा से स्टार्ट करता हूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई होप इट इज क्लियर। विथ प्रॉपर प्रूफ, पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रोज घर जाके जीपीटी को पूछना है कि ये सर हमें सही पढ़ा रहे या नहीं। दूसरे दिन मुझे आके बोलना है कि सर आपने कल ये गलत पढ़ाया था, जीपीटी ये बोल रहा है, तो फिर मैं जीपीटी को करेक्ट करने की ताकत रखता हूँ एक जगह। ठीक है, मैं तो उसमें सी अभी 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इग्नोर करना है, और कितना बच्चों को जावा के लिए तैयार करना है। इज इट क्लियर ऑनलाइन? क्वेश्चन, एनी अदर डाउट इन दिस? आई होप दिस डिस्कशन इज हेल्पफुल। किसी को ऐसे नहीं लग रहा है कि ये सर रोज पढ़ाते पढ़ाते बीच में आधे घंटे का ज्ञान दे देते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है? ऐसा अगर है तो यू कैन रेज इट इन फीडबैक। मैं ज्ञान के लिए अलग सेशन रखूंगा, चाहिए तो जिनको लोगों को आना है वो उधर आएंगे, ऐसे करेंगे हम, तुम्हारा टाइमलाइन डिस्टर्ब नहीं होगा उससे। और अगर हेल्पफुल है तो यू कैन टाइप जीटीजी, गुड टू गो। ज्ञान की बात नहीं है सिर्फ, ज्ञान विद प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वाला पार्ट। नहीं तो कोई एक बंदा बोल रहा है विदाउट एनी ये कि सब अस्त्र उठा के लाए गए, फिर उसको एक जगह पे रख दिया, फिर वो अस्त्रालय बोलने लगे, फिर धीरे चल के वो ऑस्ट्रेलिया बन गया। ये देखा कि नहीं तुमने रिसेंटली? हाँ, तू तो इंस्टाग्राम पे नहीं है ना, इधर ये ऑनलाइन वाले लोगों ने देखा होगा। ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव है अभी, इसमें से कुछ लोग मैं बताता ना तेरे को, लिख के देता हूँ। चालू लेक्चर में भी इंस्टाग्राम देखे होंगे 2-3 बार। यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली। कल से नहीं करूंगा बोलना ठीक है, बट ऑनेस्टली बताओ आज एक तो भी बंदा वो ऑनेस्ट निकलना चाहिए, ऐसा नहीं। या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है, ये भी रीजन हो सकता है फिर। सो यस, ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड करना क्या है आज का काम वो समझो। एक एग्जांपल देता हूँ। नंबर है मेरे पास, ठीक है, नंबर मेरे पास 6 है। मैंने बोला इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट एफ इवन एल्स प्रिंट एफ ऑड, राइट एवरीबॉडी? तो मैं बोल रहा हूँ इसको फंक्शन के साथ करो। तो इसको फंक्शन के साथ करना मतलब ही क्या? यू विल कॉल अ फंक्शन कॉल्ड एज इवन ऑड, जो भी फंक्शन का नाम है तुम्हारा, कॉल। देन उसी नाम से ये फंक्शन क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है इसलिए वॉइड, ऑब्वियसली हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं तो वॉइड ही आएगा। और डिक्लेरेशन में होगा वॉइड इवन ऑड, ठीक है? तो बस असाइनमेंट 1 को तुमने क्या किया, मतलब जो भी क्वेश्चन 1 है तुम्हारा, तुमने फंक्शन की मदद से किया। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट 0, 1, 2, 3, 4 फंक्शन के साथ करो, तो इधर गधे जैसा कोड वापस लिखते नहीं बैठना है। कोई आके मुझे कल ये नहीं बोलेगा कि सर लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक लगा चुके हो ना ऑलरेडी। अब बस वो कोड तुम्हें क्या करना है, फंक्शंस की मदद से करना है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, पर अब इसमें कुछ लोग क्या गधापन करते हैं वो समझो। एक इसमें ही एक मेनू ड्रिवन कोड है। कौन सा वाला? वॉइड मेन। तुम यूजर से क्या करते हो,
चॉइस लेते हो, राइट, और वो एक मेनू दिखाते हो, फिर वो चॉइस अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है तो तुम यहाँ पे वो इवन ऑड वाला काम करते हो, एल्स तुम यहाँ पे वो बेसिक सैलरी वाला काम करते हो, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन इस तरीके से यूज करो बोलने के चक्कर में ये बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंपली इधर का पूरा कोड उठाएंगे और बाहर किसी एक चॉइस वगैरह नाम के फंक्शन में डाल देंगे। डज इट मेक एनी सेंस? मेन में का पूरा उठा के दूसरे फंक्शन में डालना, ये फंक्शन का पर्पस है क्या कि इधर बस एक फंक्शन कॉल रहेगा? नहीं ना, फंक्शन क्या है कि जो भी तुम्हारा काम है जो सेपरेट किया जा सकता है उसको सेपरेट करो। तो इसमें कौन सा काम सेपरेट किया जा सकता है? इधर एक फंक्शन कॉल होगा, इधर एक फंक्शन कॉल होगा, तो इवन ऑड का काम अपना अपना अलग रहेगा, बेसिक सैलरी का अपना अपना काम एक अलग रहेगा। ये जो तुम्हारा चॉइस है, ईपेल्स है, वो मेन में ही रहेगा, उसको क्यों बाहर निकालोगे ना तुम? मेन में भी तुम्हारा बेसिक कोड हो सकता है कि नहीं? एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? तो क्या सेपरेट करना है, कितना सेपरेट करना है, राइट? अलग अलग काम है तो उसको अलग अलग फंक्शन बनाओ। इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, मतलब इफ स्टूडेंट अगर है वो तो ये काम करना है, इतना डिस्काउंट देना है, नहीं तो इतना डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये दो काम थोड़ी है, ये पूरा एक ही काम है कि स्टूडेंट है तो डिस्काउंट देना है, स्टूडेंट नहीं है तो दूसरा पार्ट देना है, बट काम तो एक ही है ना। क्या काम है? डिस्काउंट देने का काम है ना, समझे? प्राइस कैलकुलेट करने का काम है, प्राइस देने का। समझ में आ रहा है? तो प्राइस देने का काम है तो एक ही है, समझे एवरीवन? प्राइस देने का काम एक ही है। तो काम क्या करना है? असाइनमेंट 0, 1, 2, 3, 4 वो सारे असाइनमेंट्स तुम्हारे टाइप 1 से होने चाहिए फंक्शंस की। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि होगा ये कि अभी ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज मैं टाइप 1 पढ़ाऊंगा, कल मैं टाइप 2 पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि ये टाइप 2 से कर दो, ठीक है? तो टाइप 2 पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा कि ये टाइप 2 से करो। अब टाइप 2 से करो तो तुम्हें ये लोड नहीं आना चाहिए इतना कि पहले 0 to 1 टाइप 1 से, अब 0 मतलब 0 to 4 वापस टाइप 2 से। तो थोड़े थोड़े करो क्वेश्चंस, राइट? टाइप 1 से उसमें के थोड़े क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट के 2 2 4 4 2 2 4 4, टाइप 2 से 2 2 4 4 करो। बट एट द एंड तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। बट अभी ऐसे स्टक मत रहो कि असाइनमेंट 1 फिर 2 फिर, ऐसा नहीं। प्राइम पैलिंड्रोम हो गया ना, आर्मस्ट्रांग परफेक्ट को स्किप कर दे फिलहाल, आगे के असाइनमेंट पे बढ़, लेकिन बाद में आके आर्मस्ट्रांग परफेक्ट तूने करके रखना चाहिए। समझ में आ रहा है एवरीवन? यू गेटिंग दिस कि किस तरीके से असाइनमेंट करना है, सॉर्ट करना है? देयर इज नो डेडलाइन, तुम्हें तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है वो पार्ट, तो तुम उस अकॉर्डिंग वो असाइनमेंट्स करो। और एरर आता है, डाउट आता है तो पूछो। हार्डली मुझे 2 या 3 लोग ही मैसेज कर रहे हैं बस, तो बाकी लोग, एक तो तुम्हें डाउट नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, और आ रहे हैं तो पूछो। जीपीटी सॉल्व कर रहा है वो भी अच्छी बात है, बट जीपीटी सॉल्व कर रहा है तो वाई क्लियर करके कर रहा है क्या, वो समझो पहले। क्या हुआ है प्रॉब्लम वो समझो, करेक्ट कोड दे रहा है। क्योंकि मुझे भी तुम अगर बोलते हो तो मैं ऑडियो में वही बोलता हूँ कि इधर ये मिसिंग है, उधर वो मिसिंग है, राइट? करेक्ट कोड नहीं लेना है जीपीटी से। इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीबडी? तो असाइनमेंट चैनल वाले फोल्डर में करना। हाँ हाँ, असाइनमेंट 5 6 होगा अभी तुम्हारा ये। 0 1 2 3 4 5th है तुम्हारा पैटर्न का। दिस इज योर असाइनमेंट 6। आर्मस्ट्रांग नंबर 2 टाइप से है, ठीक है? एक जो आर्मस्ट्रांग नंबर है, मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का कि एक आर्मस्ट्रांग नंबर आया 153, तो 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। बट अगर 1 2 3 4 ऐसा नंबर आया तो ये क्यूब नहीं होता है, फिर ये 4 raised to power 4
प्लस 3 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 4 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये वाला लॉजिक सॉर्टेड है तुम्हारा 3 डिजिट के लिए। 3 डिजिट के लिए अगर कर रहे हो तो सॉर्टेड है क्या, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0 तुम रिमाइंडर निकालोगे इससे नंबर मॉड 10 से, और सम में क्या करोगे, सम में पहले तुम क्या करते थे, रिमाइंडर ऐड करते थे, मतलब 1 5 3 अगर तुम्हें ऐड करना था तो अब तुम क्या करोगे, रिमाइंडर का क्यूब। तो कोडिंग में ऐसे नहीं लिखा जा सकता, तो कोडिंग में तुम्हें लिखना पड़ेगा रिमाइंडर इज टू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। क्लियर है यहां तक? ये हुआ सिनारियो 3 डिजिट के लिए। लेकिन अगर अभी मैं 4 डिजिट की बात करता हूं तो फिर रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर नहीं होगा, 4 बार रिमाइंडर होगा। 5 डिजिट की बात करता हूं तो 5 बार। तो ऐसे में मल्टीपल कोड थोड़ी बनाते रखूंगा, मैं यूनिवर्सल कोड बनाता हूं क्या, 153 1 2 3 4 ऐसा अगर मेरा नंबर है तो पहले मैं इस नंबर का क्या निकाल के रखता हूं, काउंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो काउंट निकाल के रखता हूं, और फिर मेरा फॉर्मूला होगा सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर रेज टू पावर काउंट। अब रिमाइंडर रेज टू पावर काउंट ऐसे नहीं लिखा जा सकता कोडिंग में, तो ये मुझे विथ सम कोड विथ सम फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो पावर फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन फंक्शन नहीं पढ़ा ना मैंने अब तक, बिल्ट इन फंक्शन यूज करना नहीं सिखाया ना मैंने अब तक। तो बिल्ट इन फंक्शन अगर मैंने नहीं यूज करना सिखाया तो ये लॉजिक तुमने खुद का बनाना चाहिए इस तरीके से, 2 रेज टू पावर 3 4 रेज टू पावर 5 6 रेज टू पावर 4 9 रेज टू पावर 3 है फॉर एग्जाम्पल। मतलब ही क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 9 9 9। कैसे बनाए फॉर्मूला, कैसे कोड करे, कैसे इसका पेन पेपर पे अभी हम समझ पाए कैसे करे, ये क्वेश्चन है ना, पेन पेपर पे कैसे समझे इसको। तो क्या करते हैं, तो हम ये पैटर्न में एक चीज समझ में आती है हमें कि भाई ये ए रेस टू पावर बी अगर मैं कंसीडर करता हूं, राइट, तो इसमें बी का रोल जो है कैलकुलेशंस में कहीं पे नहीं है। बी का रोल कहीं पे कैलकुलेशंस में नहीं है, बी का रोल सिर्फ इसके लिए है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब बी किस में आएगा, इटरेशंस में आएगा, लूप में आएगा। मतलब ही मेरा लूप यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मेरा लूप चलेगा i इक्वल्स टू 1 से लेके तो i लेस देन और इक्वल टू बी तक। ठीक है, काउंट रिमाइंडर में वो बाद में लेके आएंगे उसको, फिलहाल ए बी के केस में समझते। ठीक है, तो कहां तक, बी तक। फिर इस बीच मुझे क्या करना है, इस बीच मुझे कैलकुलेशन करने हैं। तो कैलकुलेशन में अगर मैं देखता हूं तो ए ही आ रहा है सब तरफ, लेकिन मैं ए इंटू ए नहीं बोल सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो 2 इंटू 2 हो जाएगा, अगले इटरेशन में 4 इंटू 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लेके जाता हूं कि भाई 2 इंटू 1, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ही मैं क्या करता हूं, इनिशियली एक रिजल्ट लेके चलता हूं 1 1, इसलिए क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करता, 1 इसलिए क्योंकि 1 मल्टीप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक काम करो, रिजल्ट जो है ना वो जो है वो रिजल्ट इंटू ए होना चाहिए, राइट, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू ए। और कब तक होना चाहिए ये काम होना चाहिए लेस देन बी तक। तो इसका अगर मैं मेमोरी डायग्राम समझू तो आई कितना है 1, मतलब इस तरीके से जाते हैं पहले, ए कितना है 2, बी कितना है 3, ए 2 रेज टू पावर 3 के लिए देख रहे हैं, आई कितना है 1, तो 1 लेस देन 3 है क्या, यस। आई से, सॉरी गलत है, आई से भी पहले क्या बनेगा, रिजल्ट जो होगा 1, और अब जाके आई, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, अब जाके आई बनेगा, आई विल बी 1, 1 लेस देन 3 है क्या, यस। तो रिजल्ट मतलब 1 इंटू ए में कितना है 2, तो 1 इंटू 2 रिजल्ट क्या बनेगा
2 और I बन जाएगा 2। मतलब अभी भी कंडीशन ट्रू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तुम अंदर आए, रिजल्ट कितना है 2, A कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4, रिजल्ट कितना बन जाएगा 4, I कितना बनेगा 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो तुम वापस आओगे, यहाँ पे रिजल्ट कितना है 4, A कितना है अभी भी 2, तो क्या आएगा I क्या बन जाएगा 4, I बन जाएगा 4, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। बाहर आने पे मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, तो मुझे रिजल्ट ही चाहिए ना सब में ऐड करने के लिए। तो रही बात रिमाइंडर रेज़ टू पावर काउंट की, तो ये है तुम्हारा काउंट, ये है तुम्हारा इधर गया, ये है तुम्हारा रिमाइंडर। तो ये वाला लॉजिक तुम कहाँ पे लगाओगे, वो वाला जो रिजल्ट निकालने वाला लॉजिक है तुम कहाँ पे लगाओगे सबसे ऊपर, और यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, बट वो रिजल्ट जो है वो 1 इसी लूप में होना चाहिए। ऊपर अगर तुम करते हो तो अभी मैं ये वेरी रफली बहुत ही ऊपर से बता रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें बस, तो तुम लोग आज ट्राई करो ये वाला पार्ट, नहीं अगर समझ में आया तो मैं कल वापस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी क्लियर है क्या, हिंट तो भी क्लियर है क्या करना क्या है। तो पहले वाले क्वेश्चन में 3 डिजिट क्या करना है? नहीं 3 डिजिट का ठीक है, 3 डिजिट का करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर एक्चुअली में ऐसा अलग है, राइट। अब पता होना चाहिए मतलब नॉट नेसेसरी। मैंने तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया था, लेट्स से 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के लिए तुम्हारा कोड चल रहा है कि नहीं। कल को मैं क्लाइंट हूं, मैं बोलता हूँ कि अरे नहीं तूने गलत किया, वो 4 डिजिट का वो वाला होता है, तो डेवलपर क्या बोलेगा कि सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे रेज़ टू पावर 4 में होते हैं या नहीं। एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये समझाने का रोल किसका है, क्लाइंट का है ना। एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये समझाने का रोल क्लाइंट का है, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो लिखा होना चाहिए। हाँ भी रिमाइंडर रेज़ टू पावर काउंट कैसे निकालना है क्या निकालना है वो डेवलपर का रोल है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन डेवलपर देख लेगा, बट एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये डेवलपर को पता होने की जरूरत नहीं है, समझे। बेसिक कैलकुलेशन तुम ये नहीं बोल सकते सर पावर कैसे निकाल, नहीं वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, राइट। या पावर क्या होती है ये भी तुमने पूछ लिया तो बोलेगा 2 रेज़ टू पावर 3 ऐसा, बट वो निकालना तो काम तुम्हारा है। अंडरस्टूड एवरीवन। नहीं, तुम्हारा जो असाइनमेंट गिट हब का लिंक तुमने भेज दिया एक बार, वहीं पे तुम्हारे असाइनमेंट अपलोड करते जाओ। आई होप इट इज क्लियर। जो पैटर्न वाला जो असाइनमेंट था उसमें हाफ डायमंड गेम करना था, तो स्टार्टिंग वाला जो हाफ है उसको पेड पे होता है, डायरेक्ट हाफ ही करना था। कौन सा? नहीं जैसे दिखता है वैसे दिखना चाहिए, बचा हुआ क्या है नहीं आगे वाला स्पेस ना, वहां पे मैंने स्पेस बोला है कि नहीं, वहां पे स्पेस है कि नहीं, मैंने कल ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, मैंने आधा मुझे स्टार चाहिए आधा स्पेस चाहिए, तो आधा स्पेस चाहिए अगर मैंने बोला है तो तुझे वहां पे वो स्पेस मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल को बोलूंगा मुझे इधर ए चाहिए इधर बी चाहिए, तेरा आई थिंक तेरा कहना ये है कि सर मैंने ये पैटर्न बनाया तो आपका कहना है कि इधर का भी स्पेस मैनेज करना था क्या, मतलब ये जो इधर भी ऐसे ऐसे मैंने बना के रखना चाहिए था क्या, नहीं। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि ये वाला बना येलो वाला, हाँ मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर ऐसे बोलता कि येलो में मुझे ये चाहिए और इधर मुझे स्पेस वाला चाहिए, भले अभी ना दिखे लेकिन कल को मैं बोल रहा हूँ इधर ए दिखा इधर बी दिखा, तो समझे, तो इसको तुझे दो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर का कोड तब तुझे करना पड़ेगा, अभी की केस में इधर का कोड नहीं करना है। ऐसा तो ऐसा है तो ये स्पेस इग्नोर करना, स्पेस के लिए कौन बोल रहा है, ए नहीं था बी था। हाँ तो ऐसे होगा ना वो, तो कंसोल ये है ना तेरा, तो इधर कहाँ स्पेस का सिनारियो आ रहा है, ये कंसोल है ना तेरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये स्पेस से मुझे लेना देना नहीं, ये स्पेस से मुझे लेना देना नहीं है, तो क्यों, हाँ कल को मेरा इधर कुछ होता और ऐसा वाला, तो फिर ये स्पेस मुझे मैनेज करनी पड़ती है यहाँ तक पहुंचने की, तो वो डिपेंड करता है ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसा है वो बेटा, समझे ऑनलाइन।
एवरीबॉडी, हर्षदा, प्रणाली, अथर्व, समीक्षा, अंजलि, प्रथमेश, जनक, आर यू ऑन ट्रैक? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? कुछ नया पता चल रहा है? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हें कोडिंग में? चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मॉक होगा हमारा, ठीक है, परसों। एक बेसिक इंटरेक्शन मेरा हफ्ते 1-to-1 होगा। ऐसा क्वेश्चन पे फोकस नहीं होगा इतना कुछ, मुझे बस कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, वो सब चेक करना होता है, ठीक है। अब तक जो पढ़ाया जाएगा वो क्वेश्चंस रहेंगे फंक्शंस तक, या फंक्शंस भी नहीं लेता उसमें, लूप तक ही लूंगा, ठीक है। तो परसों होगा, क्योंकि कल मैं टाइप 2 पढ़ा के थोड़ा काम दूंगा, तो बीच में तुम्हें एक दिन का थोड़ा गैप मिलना चाहिए वो काम करने के लिए, और फिर टाइप 3 टाइप 4 लूंगा अगले दिन। क्लियर है एवरीवन? मॉक होगा प्लस लेक्चर, लेक्चर में लैब रहेगा उस दिन, कि अब जो लोग ऑनलाइन आए हैं उनके डाउट सॉल्व करेंगे ना, और तुम लोग मतलब जब तक बाकी लोगों का मॉक चल रहा है, एक लैब ट्रेनर इनके डाउट सॉल्व करेगा, एक लैब ट्रेनर मॉक लेगा। तो अटेंड तो करना है लेक्चर जैसा, इसी लिंक पे अटेंड करना है, कुछ अलग नहीं होगा। क्लियर है? नहीं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स का ऑफलाइन, ऑनलाइन का ऑनलाइन, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अगर ऑफलाइन आके देना चाहते हैं तो दे कैन कम, ठीक है। मॉक वगैरह वाले दिन आ सकते हो, सैटरडे को डाउट सॉल्व करने के लिए आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।